हमें ये 3 ही चीज़ बताई गई है जो हमें जीवन में अर्जित करनी है, वो है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अब मोक्ष किसे मिला किसे नहीं मिला ये तो जिसे मिला है वो ही बता सकता है, लेकिन इन 3 चीज़ों की प्राप्ति के लिए ही प्रयासरत जीते जी हम सभी होते हैं। मनुष्य जन्म केवल और केवल भगवान की प्राप्ति के लिए मिला था। जब हम मोक्ष की बात करते हैं तो इसमें पिछले जन्मों का कुछ एक्यूमुलेटेड बैलेंस होता है। जो आपने कर्म किए हुए हैं वो एक्यूमुलेट होते 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 अंततः जब आपके कर्म इतने अंदर अच्छे कर्म इकट्ठे हो जाते हैं तो आखिरी जन्म में आपको भगवान किसी समर्थ गुरु से मिलवा देता है। क्या हमारे लिए वो निराकार ब्रह्म का समझना इतना मुश्किल हो गया था कि वेदों की बात को छोड़ के हमने स्वयं भगवान को इंसानी स्वरूप दे दिया, मानवीकरण हमने कर दिया क्या? पर जो स्वरूप हमारे शास्त्रों में भगवान का बताया गया है, कर्म कांड को इतना महत्वपूर्ण बताया गया है तो निराकार ब्रह्म को जो पूजने वाला है वो तो फिर कर्म कांड करेगा नहीं। तो अगर मैं आपकी बात का सीधा जवाब दूं तो ये कर्म कांड सीढ़ी है आपको अंततः लक्ष्य तक पहुंचाने की। तो दोनों ही गलत नहीं है। जो निराकार को पूज रहे हैं हो सकता है उन्होंने पिछले जन्मों में ये सब कर रखा हो। अगर आप मनुष्य शरीर में भगवान की प्राप्ति कर लेते हैं, यानी कि रियलाइजेशन हो जाता है आत्मा और ब्रह्म की एकता, जो हमने शुरू में बात करी थी, तो आपका संकल्प भगवान से भी पहले भगवान पूरा करता है। मटेरियलिस्टिक ऑब्जेक्ट्स आपके सामने जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, आपकी आने वाली धीरे धीरे जनरेशंस वो भगवान से दूर होती जाएंगी। माता सीता ने राम जी को कहा कि मुझे मृगचर्म चाहिए, मतलब उस समय में सतयुग में क्या जीव हत्या पाप नहीं था? ये पहला सवाल। दूसरा, कई जगहों पर ऐसा वर्णन मिलता है कि राम जी शाकाहारी नहीं थे, मांसाहारी थे। बहुत स्वागत है सर आपका। पहली बार है कि अर्थशास्त्र, इकोनॉमी, शेयर मार्केट से अलग किसी दूसरे विषय पे आपसे चर्चा हो रही है, लेकिन क्योंकि हम वेदों पे आज चर्चा करने वाले हैं और पहला सवाल मन में यही आता है जो हम सब ने सुना है कि वेदों को दरअसल एक शख्स से दूसरे शख्स तक पहले मुज़बानी पहुंचाया गया, उसको कंठस्थ किया जाता था, फिर अगली पीढ़ी तक पहुंचाया जाता था और बहुत बाद में ये लिपिबद्ध हुआ है। तो जो पहला सवाल सर, हम चाइनीज़ थियोरी ऐसा सुनते हैं ना कि आप एक से दूसरे को बताते हो, दूसरे से तीसरे को, तो बात ही बदल जाती है। तो मन में ये सवाल आता है कि जिन वेदों की हम बात करते हैं वो वेद क्या वही हैं जिन्हें शुरू में सोचा गया, या एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे तक जब वो मुज़बानी पहुंचा तो वो वेद बदल गया और वेद व्यास जी ने जब उनको संकलित किया तो वो बिल्कुल अलग रूप में तो नहीं आ गया? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। पहले तो आपकी इजाज़त से मैं ये बता दूं, क्योंकि जो लोग मुझे जानते हैं और जो आपके भी चैनल्स पे मुझे देखते हैं वो ये सोच के हैरान हो सकते हैं कि भला एक इकोनॉमिस्ट या एक फाइनेंस एक्सपर्ट स्टॉक मार्केट्स पर, टैक्स पर, बिजनेस पे बोलने वाला को क्या अधिकार है वो वेदों पर बोले, ये सवाल उठ सकता है। सबसे पहला कमेंट मुझे लगता है आ सकता है। तो मैं आपकी इजाज़त से 1 मिनट के लिए सिर्फ उसको समराइज़ कर दूँ। मेरी ये साइड शायद कोई जानता नहीं और आपसे पीछे चर्चा हुई तो आज मैं आपके सामने हूँ। मैं लगभग 45 साल से पिछले मेरे पास एक अपनी पूरी लाइब्रेरी है जहाँ मेरे पास सारे वेद, उपनिषद, पुराण, उपपुराण, जितनी भी धार्मिक किताबें हैं, पूरी पर्सनलाइज लाइब्रेरी है। और मुझे भगवान के आशीर्वाद से 45 साल से इसको अध्ययन करने का, इसके बारे में जानने का और इसके बारे में चिंतन करने का मौका मिला है। तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली चलता हूँ। इसी अधिकार से मैं आपके प्रश्न का उत्तर देता हूँ। वेदों में जो मंत्र होते हैं उनको श्रुतियाँ कहते हैं और ऐसा माना जाता है कि वेदों के लगभग 1 लाख मंत्र हैं। और आपने कहा कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक वो मुझबानी पहले पहुंचाए जाते थे। पहले तो लिपिबद्ध नहीं होते थे, उनको लिखा नहीं जाता था। तो जो बोलते थे उनके गुरु बोलते थे, शिष्य उनको कंठस्थ कर लेते थे और फिर वो आगे अपने शिष्यों को बता देते थे। तो मैं उसको बाइफिकेट कर दूँ। जो 1 लाख मंत्र हैं, ऐसा माना जाता है कि उसमें से 80,000 मंत्र कर्म कांड पर हैं। कर्म कांड से मतलब है पूजा की विधि हो गई, विवाह की विधि हो गई, जो अलग अलग कर्म लोग करते हैं उससे कर्म कांड, जो पंडित लोग कराते हैं। 16,000 मंत्र उपासना पर हैं। तो आप गीता भी अगर उठाएंगे तो गीता के टोटल 18 अध्याय हैं। ऐसा माना जाता है कि 6 अध्याय कर्म पर, 6 उपासना पर और 6 ज्ञान पर हैं। इसी प्रकार वेदों के भी 3 हिस्से हैं। 80,000 जो श्रुतियाँ हैं वो कर्मकांड पर हैं, 16,000 श्रुतियाँ उपासना पर हैं
और अंतिम 4000 जो स्तुतियां हैं वो वेदांत, जो आपने वेदांत सुना होगा, इसीलिए उसको वेदांत बोला जाता है। वेदों का अंत वो 4000 जो है वो ब्रह्म ज्ञान के ऊपर है, वो तत्व चिंतन के ऊपर है। तो अब आपके सीधा सवाल पर आता हूँ मैं। तो मुझे लगता है शालिनी के जो संस्कृत में उपलब्ध हैं, जो संस्कृत की अगर आपके पास लिपि है, क्योंकि मेरे पास वो सब हैं और मेरे पास एक ही वर्जन नहीं, एक से ज़्यादा वर्जन्स भी हैं, तो जो ओरिजिनल संस्कृत के श्रुतियाँ हैं वो तो ओरिजिनल फॉर्म में आज भी हैं, परंतु जब उनकी ट्रांसलेशन हुई है, जब उनको या उन पे एक्सप्लेनेशन दिया गया है या उन पर कमेंट्री हुई है या उस पर किसी ने टिप्पणियाँ करी हैं, तो वहाँ कहीं आके वो कई बार उनका अर्थ बदल जाता है, और कई बार तो इतना बदल जाता है कि अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है। परंतु संस्कृत में जो वेदों के, और मैं आपको बता दूं कि वेदों का जो ज़्यादातर हिस्सा है वो उपनिषद फॉर्म में है। ऐसा कहा जाता है कि लगभग 1150 उपनिषद हुआ करते थे, और उसमें से अब ज़्यादातर उपनिषद उपलब्ध नहीं है। यानी कि आपने जो बात कही वही बात आ गई कि मे बी जब गुरु ने शिष्य को कहा, शिष्य ने आगे कहा, तो शायद वो लिपिबद्ध नहीं हुए, तो वो लुप्त हो गए। परंतु ऐसा माना जाता है कि 100 से 150 उपनिषद आज भी उपलब्ध हैं उन 1150। पर इसमें असली बात यह है कि क्या हमने कुछ खोया जो उपनिषद अब उपलब्ध नहीं है? क्या हमारे हाथ से कोई विरासत चली गई? क्या हमारे हाथ से कुछ ऐसा बहुमूल्य चीज़ चली गई? तो इसका उत्तर मैं ज़रूर देना चाहूँगा कि जो भी उपनिषद आज उपलब्ध हैं, जो उपनिषदों को की रचना का लक्ष्य है, वो किसी एक उपनिषद पढ़ने से भी सिद्ध हो सकता है। तो इसलिए लिटरेरी तौर पर तो यह है कि भाई हमारे हाथ से वो सब चले गए, वो लिपिबद्ध नहीं हो पाए, परंतु अगर आप इसको तत्व की दृष्टि से देखें तो वो किसी एक उपनिषद को भी अगर आप समझ लें तो पूरी तरह से आप उसको, उसका वही लक्ष्य सिद्ध हो सकता है जो शायद उन 1150 को पढ़ने से हो सकता था। अगर मैं चारों वेदों को अलग अलग समझना चाहूँ कि किस वेद में किस बात का जिक्र किया गया है, क्या समझाया गया है, तो वो आप कैसे बताएंगे? देखिए, वेद हम चारों वेदों को लें, पहले यजुर्वेद को लें, उसके बाद हम सामवेद को लें, उसके बाद हम ऋग्वेद को लें, और उसके बाद हम अथर्ववेद को लें, इस ऑर्डर में हम लें, तो किसी वेद में कर्मकांड पर फोकस है, किसी वेद में ब्रह्म ज्ञान पर फोकस है, किसी वेद में जो है इनका मिक्स भी है। तो मैं आपको, देखिए ये तो बहुत लंबा डिस्कशन हो जाएगा, हम चारों वेदों को खोल के बैठ जाएं, क्योंकि जैसा मैंने आपको कहा कि 1 लाख उसकी श्रुतियाँ हैं। पर मैं आपको जो चारों वेदों का सार है हम वो लें। मतलब आप देखिए ना, बहुत सारे फल होते हैं तो आपको बोला जाता है ये फल सारे खाओ, तो एक तरीका ये है कि सबका जूस निकाल लें। तो अगर हम जूस निकालें तो मैं चारों, और आपको मैं आज आपकी इजाज़त से कुछ दिखाना भी चाहूँगा यहाँ पर, जिसके लिए मुझे अपनी शर्ट को थोड़ा सा यहाँ तक करना पड़ेगा, आपकी इजाज़त से करना पड़ेगा। हाँ, प्लीज़। तो चारों वेदों के जो महावाक्य हैं, उन महावाक्यों को हम उठाएं तो पहले हम यजुर्वेद का उठाते हैं। तो यजुर्वेद का हम उठाएंगे तो अहम ब्रह्मस्मि। अहम ब्रह्मस्मि का अर्थ है मैं ब्रह्म हूँ। अब लोग जानना चाहेंगे भाई ब्रह्म क्या चीज़ है, तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको मैं यहाँ से समझाता हूँ कि जब हम मर जाते हैं, जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसका शरीर तो वहीं पड़ा होता है, तो उसमें से क्या चीज़ है जो निकल जाती है, उसको बोलते हैं सूक्ष्म शरीर। आपने सुना होगा ये तो ज़रूर, आप तो स्वयं काशी से आपकी रूट्स हैं तो आप तो इसको जानती होंगी। तो जब सूक्ष्म शरीर निकल जाता है तो उस सूक्ष्म शरीर पर जब उस ब्रह्म का, उस आत्मा का प्रतिबिंब पड़ता है तो उससे हमारा ये जीव खड़ा हो जाता है, हम लोग चेतन हो जाते हैं, हम लोग जीवित हो जाते हैं। तो ब्रह्म जो है वो एक व्यापक तत्व है, वो पूरे की पूरी दुनिया में ऐसे समाया हुआ है परंतु दिखता नहीं है। और आपको मैं इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि मेरे अंदर है, आपके अंदर है, और आपके हमारे बीच में भी है। कोई, इट इज़ इन इंग्लिश वी कॉल इट ऑल परवेडिंग, मतलब कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर वो ब्रह्म नहीं है। इस सारी विद्या, उस ब्रह्म को के बारे में जानना, उस ब्रह्म के, उसको जाना नहीं जा सकता, ऐसा भी शास्त्रों में लिखा है, उसको उसके लक्षण करके जाना जाता है। आप उसको सिम्टोमैटिक तरीके से जान सकते हैं। तो ये जो महावाक्य हैं, ये सारे के सारे महावाक्य शालिनी, ये ब्रह्म ज्ञान से या उन वेदों से एक एक निकल कर आए हैं। तो मैं आपको सारे वेद तो नहीं, पर महावाक्य, दिस इज कॉल्ड द सुपर सेंटेंस, उनको ज़रूर यहाँ जिक्र करना चाहूँगा। तो पहला, अगर हम यजुर्वेद से लें तो अहम ब्रह्मस्मि। अहम ब्रह्मस्मि का मतलब मैं ब्रह्म हूँ, मतलब जो मेरी आत्मा है और जो सारा व्यापक ब्रह्म है, जो सब जगह, जिसका मैंने अभी जिक्र किया, वो सब एक ही है। इसको आप अगर बिल्कुल आसान भाषा में अगर समझें तो एक शीशा हाथ में लीजिए और धूप निकली हो, खुले में आप चले जाएं, तो क्या होगा कि आप शीशे को जहाँ जहाँ लेके जाएंगे
तो वो सूरज का रिफ्लेक्शन उस शीशे पर पड़ेगा। तो जहाँ जहाँ भी आप जाएंगे वो शीशे का रिफ्लेक्शन वहाँ जाएगा। इसी प्रकार हमारा शरीर है। तो आप समझ लीजिए हम एक शीशा है, वो ब्रह्म का रिफ्लेक्शन हमारे पर पड़ता है और हम चेतन हो जाते हैं। तो अहम ब्रह्मस्मि मतलब मैं अपनी आत्मा को ब्रह्म रूप जानता हूँ, दैट इज़ कॉल्ड अहम ब्रह्मस्मि। अब साम वेद आता है दूसरा, उसमें से जो महावाक्य निकल कर आता है उसको हम कहते हैं तत्वमसि। तत्वमसि मतलब वो ब्रह्म जो सबको जानता है वो तू है। तो गुरु जब शिष्य को पढ़ाते हैं तो ऐसे पढ़ाते हैं कि तत्वमसि, कि अपने को अलग मत देखो, वो ब्रह्म जो ऑल परवेडिंग है वो असल में आप ही हैं। तो इस तरीके से दूसरा महावाक्य आता है। तीसरा महावाक्य आता है ऋग्वेद से, उसको हम बोलते हैं प्रज्ञानम ब्रह्म, कि वो जो चेतन तत्व है सारे में, उस चेतन तत्व को और आत्मा में कोई अंतर नहीं है। ये जो ज्ञान चेतना का हो रहा है ये उसी के कारण से हो रहा है। यानी कि जो लिविंग बीइंग है, एक चींटी में भी है और एक हाथी में भी है, एक इंसान में भी है, उसको बोलते हैं हम प्रज्ञानम ब्रह्म। और अंतिम जो आता है अथर्ववेद से, उसको हम बोलते हैं अयम आत्मा ब्रह्म, मेरी आत्मा ही ब्रह्म है। मतलब मेरे अंदर जो चेतनता है, जो मैं, बिकॉज व्हेन आई एम लिविंग, व्हेन आई एम अलाइव, और वो जो व्यापक ब्रह्म है उसमें कोई अंतर नहीं है। तो आप देखेंगे इन चारों महावाक्यों में, आपका जो सवाल था मैं उसी पर आ रहा हूँ, इन चारों महावाक्यों में आपको एक कॉमन चीज़ दिख रही है, अहम ब्रह्मस्मि, तत्वमसि, प्रज्ञानम ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म, कि हम आत्मा और ब्रह्म की एकता करने की कोशिश कर रहे हैं, कि हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये दोनों चीज़ें एक ही हैं। यही चारों वेदों का सार है। परंतु हम क्योंकि आप जब वेदों में जाते हैं, जैसा मैंने कहा कि 80,000 श्रुतियाँ तो कर्म कांड पर हैं। कर्म कांड से मतलब है कि जब मनुष्य पैदा होता है 16 संस्कार होते हैं, आपने सुना होगा, जनेऊ संस्कार होता है, नामकरण संस्कार होता है, विवाह संस्कार होता है। लोग तो ज़्यादातर 3 ही करते हैं, जन्म के टाइम करते हैं, नामकरण करते हैं, उसके बाद सीधा विवाह का करते हैं, और अंतिम संस्कार तो सबको करना ही पड़ता है। वैसे 16 संस्कार, तो ये सब इनको करने की विधियाँ, अलग अलग पूजा, अलग अलग देवताओं को प्रसन्न करने की विधियाँ, अलग अलग कर्म कांड की विधियाँ, ये सब इन वेदों में बताई गई हैं। परंतु जो 4000 श्रुतियाँ जो मैंने आपको कही, जो अंत में वेदांत जिसको कहते हैं, वो ब्रह्म ज्ञान के ऊपर है, और वही असली चीज़ मानी जाती है। अब असली चीज़ मानी जाती है। मैं चाहूँगा कि आप ये सवाल मेरे से करें, पर पहले मैं आपका जो सवाल सोच के रखा है पहले उस पर आऊँगा। नहीं, आप जो बता रहे हैं आप पहले बताएं। मैं जो असली बात बताना चाहता था, मुझे लगता है चिंतामणि में मैंने आपकी वीडियोस पहले भी देखे हैं। आप बहुत सारे माननीय कथावाचक आते हैं, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स आते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जिनको धर्म के बारे में जानकारी है, जिनकी धर्म के बारे में नॉलेज के भंडार हैं उनके पास, और बहुत प्रचलित हैं, बहुत मशहूर हैं। पर मैं जो बात करना चाहता था एक बहुत ही साधारण, मैं तो एक साधारण ग्रस्त व्यक्ति हूँ, और परंतु मैंने जो अपना 45 साल का आपको अनुभव बताया, और जो मेरे ऊपर भी किसी गुरु की कृपा हुई, जो मैं ये सारा जान पाया, और मुझे थोड़ा सा उसका, मैं समझता हूँ जान पाया क्या, एक समुद्र का कतरा मैं जान पाया। तो मुझे लगता है जो सबसे बड़ा अंधकार आजकल है जो मैं सारे में हुआ, उसके बारे में मैं चिंतन करना चाहूँगा आपके सवाल किए बिना, क्योंकि मुझे लगता है कि इस व्याख्यान में बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ जाएंगी जो शायद आपके चैनल पे आज तक कवर नहीं हुई होगी। तो मैं ऐसा कुछ बताना चाहता था। तो देखिए, हमें हर वक्त क्या चाहिए, हमें सुख चाहिए। आप इस तरीके से बैठे हैं, अभी आपने एक हाथ से दूसरे हाथ की रिंग पकड़ी हुई है, फिर आप थोड़ी देर में आपका शायद हाथ ऐसे हो जाए, मेरा हाथ ऐसे हो जाए। हम क्या चाहते हैं, हम सुख चाहते हैं। हम अनजाने में भी ऐसे एक्शंस करते हैं जिससे हमें सुख मिले। तो ये क्या बताता है कि हमारा जो अंदर आत्मा है वो हमेशा सुख के पीछे भागता है। वी डोंट लाइक मिजरी, हमें दुख पसंद नहीं है। हमें हर वक्त सुख, पैदा होने से लेकर मरने तक हमने जो भी एफर्ट किए वो सिर्फ और सिर्फ सुख प्राप्त करने के लिए किए। जो भी काम किए, किसी ने कभी कोई एफर्ट नहीं किया कि मुझे दुख मिले। तो यहाँ से बात निकल के आती है शालिनी, कि आपका, हमें जो ये शरीर मिला, ये हमें किस लिए मिला है, इसका पर्पस क्या है? क्या किसी ने कभी इसको जानने की कोशिश करी? नॉर्मल क्या होता है, आप पैदा होते हैं, छोटा सा बच्चा होता है, पहले तो माता के गर्भ में जाता है, फिर उसके बाद पैदा होता है, तब तो समझ ही नहीं होती है, पैदा होने के बाद तो समझ नहीं होती। माता के गर्भ पे भी मैं अभी आना चाहूँगा, इवन इफ़ इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ योर क्वेश्चंस। जब पैदा होता है तो उसको स्कूल भेज देते हैं, स्कूल भेज के वो 12वीं तक अपनी शिक्षा ग्रहण करता है। उसके बाद वो कॉलेज जाता है, जो भी पढ़ाई करता है, इंजीनियरिंग है, डॉक्टरी है, मीडिया है, जो भी करता है। उसके बाद करियर की चिंता हो जाती है कि भाई क्या करियर बनाना है इसने। उसके बाद फिर शादी ब्याह की बात हो जाती है, भाई कमाना धमाना शुरू करो, शादी ब्याह। मैं एक पूरी साइकिल को समेट रहा हूँ। उसके बाद क्या होता है, 1-2 बच्चे हो जाते हैं। पहले तो 4-5 हो जाते थे, आजकल 1-2 का फैशन है। 1-2 बच्चे हो जाते हैं,
फिर बच्चों की पढ़ाई लिखाई, बच्चा क्या कर रहा है, बच्ची क्या कर रही है, कहाँ पढ़ने जाती है वगैरह वगैरह। साथ साथ अपना करियर भी चलता रहता है, साथ साथ बच्चे की भी परवरिश चलती रहती है। पर ध्यान जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो बच्चे की तरफ ध्यान बढ़ता है कि बच्चे के करियर के लिए। उसके बाद बच्चे बड़े हो जाते हैं, फिर बच्चों की शादी की चिंता हो जाती है। तब तक इन साहब या साहिबा की उम्र हो जाती है करीब 60-65 साल या 55-65 साल के बीच में। अब क्या होते हैं, ये साहब साहिबा बुज़ुर्ग होने लगते हैं। तो जब बुज़ुर्ग होने लगते हैं, शालिनी मुझे बताइएगा मैं गलत कह रहा हूँ तो घुटने कहते हैं कि भाई हमें रिप्लेस करा लो, अब तो हमें यहाँ में दर्द होने लगा है। और ब्लड प्रेशर कहता है भाई मुझे रोज़ चेक करो, क्योंकि ये तो ऊपर नीचे होता है। जब कभी ब्लड टेस्ट कराते हैं तो पता लगता है डायबिटीज़ हो गई है, तो वो कहते हैं अब आज से आप मीठा खाना बंद कर दो। और बहुत सारे केसेस में तो आजकल होता है जब ECG कराते हैं पता लगा तो स्टेंट डलवाने की ज़रूरत है। तो इन साहब की उम्र अब 65-70 की तरफ जाने लग जाती है। जब ये 70 साल के हो जाते हैं तो बाय द वे इंडिया में एवरेज एज जो है, मैं भारत की बात कर रहा हूँ, 70-72 ही है। मीडियन एज हम उसको बोलते हैं, भारतीयों की मीडियन एज 70-72 है। अगर आप 70-72 से ज़्यादा जी रहे हैं तो आप बोनस मान के चलिए। अब ये साहब बुज़ुर्ग हो जाते हैं और एक दिन जो है वो ऊपर चले जाते हैं। ये तो एटर्नल ट्रूथ है। मैंने सारी की सारी लाइफ साइकिल को शालिनी समेट कर रख दिया। अब मैं आपसे सवाल करता हूँ, आपकी पॉडकास्ट में एक सवाल मैं भी आपसे हमेशा करता हूँ, आप तो करती हैं सबसे, पर ये लिबर्टी मैं लेता हूँ कि मैं आपसे भी सवाल करूँ कि क्या मनुष्य जीवन का यही लक्ष्य था? पैदा हुए, पूरी साइकिल मैंने समेट कर रख दी, क्या यही लक्ष्य था? हाँ, पहले आप जवाब। क्योंकि आपने सवाल पूछा है तो मैं उसका जवाब देती हूँ। हमें जो बहुत लेमैन वाली भाषा में बहुत उच्च चीज़ें सिखाई गई हैं, उसमें हमें 4 ही बात बताई गई है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। और इन तीनों की प्राप्ति के लिए 4 आश्रम हमें बताए गए हैं। तो आखिर जहाँ तक आप अभी पहुँचे 65-70 साल तक, वो वानप्रस्थ आश्रम हुआ और फिर उसके बाद संन्यास की तरफ आदमी आगे बढ़ता है। तो मेरा जो अनुमान है, अगर आखिर आश्रम जो है उसको अगर मैं छोड़ दूं तो ज़्यादातर भारतीय 3 आश्रम का तक ही पहुंच पाते हैं, पालन तो कर रहे हैं। अब अगेन ब्रह्मचर्य वाले आश्रम की जो बात हमें सिखाई गई है उसको ज़रा हम छोड़ दें तो हमें ये 3 ही चीज़ बताई गई है जो हमें जीवन में अर्जित करनी है। वो है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अब मोक्ष किसे मिला किसे नहीं मिला ये तो जिसे मिला है वो ही बता सकता है, लेकिन इन 3 चीज़ों की प्राप्ति के लिए ही प्रयासरत जीते जी हम सभी होते हैं। अब मैं आपकी इसी बात से आगे उसको पूरा करता हूँ। हाँ। तो आपने, अब मैंने बताया 70, 72, 75, 80, 85, किसी को 85, 90 भी मिल जाती है। उसके बाद वो चले गए। तो जो हमारे सारे स्क्रिप्चर्स हैं, क्योंकि बात वेदों से शुरू हुई थी तो मैं अभी उसी के अंदर ही रहना चाहूँगा, दायरे में रहना चाहूँगा। तो हमारे जो वेद बताते हैं वो ये बताते हैं शालिनी कि आपका जो जन्म हुआ, जब आपको मनुष्य शरीर मिला तो 84 लाख योनियाँ आपने सुनी होंगी कि 84 लाख योनियाँ होती हैं, हमारा बार बार जन्मते हैं, बार बार मरते हैं, ऐसा कहा जाता है। और 18 पुराण भी हैं वेदों के अलावा, और 18 उप पुराण भी हैं। तो उन 18 पुराणों में से एक पुराण है जिसका नाम है गर्भ पुराण। गर्भ पुराण में ये लिखा हुआ है कि जब ये माता के गर्भ में ये बच्चा आता है उस समय इसमें पूरी चेतना और पूरी इंटेलिजेंस होती है। वेरी सरप्राइजिंग, फीटस जिसको हम कहते हैं। और आपने, अगर आप अल्ट्रासाउंड स्कैन देखें मदर के वूम का, तो ये बच्चा इस तरीके से होता है और उल्टा लटका होता है। ये गर्भ पुराण में लिखा है, मैं नहीं कह रहा। जो भी मैं बात कह रहा हूँ मैं शास्त्र प्रमाणित बोलूँगा, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलूँगा। इसलिए नहीं बोलूँगा, ना तो मैं कोई धर्म गुरु हूँ, ना मैं कोई आध्यात्मिक अध्यापक हूँ, ना मैं कोई इस प्रकार का रिलीजियस प्रीचर बन गया हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं जो भी बोल रहा हूँ, मैं जो हमारे शास्त्रों में लिखा है प्रमाणित है वही बोलूँगा, उसके अलावा मैं कुछ नहीं बोलूँगा। गर्भ पुराण में लिखा है कि ये माता के गर्भ में उल्टा लटक के भगवान से प्रार्थना करता है कि इस बार मुझे आप बाहर निकाल दो, क्योंकि माता का गर्भ को नर्क के समान माना गया है। वहाँ पर देखिए ना, माता जो मिर्च खाती है, अचार खाती हैं, खट्टा खाने का भी मन करता है प्रेगनेंसी में, तो वो सब इस बच्चे को हर्ट करता है। उसकी बहुत कोमल स्किन होती है, उसको हर्ट करता है। तो ये भगवान से प्रार्थना करता है, प्लस अंदर मलमूत्र है। ये सब गर्भ पुराण में लिखा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, आप जाके पढ़ सकते हैं। कोई जो लोग आपके फॉलोअर्स व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स हैं इसको बाकायदा पढ़ सकते हैं। उल्टा लटक के ये भगवान से प्रार्थना करता है, हे भगवान मुझे इस बार आप, और भगवान की छवि इसके सामने होती है। बहुत हैरानी की बात है, अभी बताता हूँ कैसे सिद्ध होता है। ये प्रार्थना करता है, मुझे इस बार आप निकाल दो, मैं ये बार बार कुत्ता, बिल्ली, ऊँट, हाथी, चींटी, शेर, पता नहीं खरगोश बन के दुखी हो चुका हूँ। इस बार आप निकाल दो, मैं आपको इस बार इस मनुष्य जीवन का प्रयोग, वो जो मोक्ष वाला आश्रम है, उसके लिए ही करूँगा या करूँगी।
और जैसे ही ये बाहर आता है, भगवान ने ऐसी माया डाली हुई है कि जब बच्चा छोटा होता है और धीरे धीरे बड़ा होता है तो उसको सिखाते हैं, देख बेटे बोल मम्मी, फिर बोलेगा देख पापा, तो धीरे धीरे उसके अंदर माया व्यापने लगती है। वो जो उसने भगवान से वादा किया होता है माता के गर्भ में, उस वादे को वो भूलने लगता है, और यही भगवान की माया है। उसको वो भूल जाता है और बाहर आके ये मेरे मम्मी है, ये मेरी पापा है, ये तेरा छोटी बहन है, ये तेरा भाई है, ये तेरे चाचा, ये तेरी मामी, ये इन सब में, ये तेरे दादाजी, ये तेरी दादी जी, नाना जी, नानी जी, इन सब में वो बच्चा। तो हमें शास्त्र ये कहते हैं शालिनी कि मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य है वो केवल और केवल, जो आपने 4 आश्रम बोले, वो जो चौथा आश्रम है, आश्रम की नहीं बल्कि मैं परमार्थ की बात कर रहा हूँ, मोक्ष की बात कर रहा हूँ। आश्रम तो वानप्रस्थ और संन्यास आपने वो लिया। जो चौथा लक्ष्य है मोक्ष, मनुष्य जन्म केवल और केवल भगवान की प्राप्ति के लिए मिला था, वो दिया जाता है, वही ये प्रॉमिस करके आया होता है। तो ऐसा कहा जाता है कि जब हम पाप करते हैं तो सब पापों का प्रायश्चित है। इवन गौ हत्या का भी प्रायश्चित लिखा हुआ है हमारे शास्त्रों में। अगर आप कर्म कांड में जाएंगे, एक पूरी विधि होती है, आप करें तो गौ हत्या बहुत बड़ा पाप माना जाता है उसका, परंतु एक पाप का प्रायश्चित नहीं है, उसको कहते हैं विश्वासघात। विश्वासघात मतलब आपने, और ये किस से विश्वासघात? गुरु से, पति पत्नी के बीच में, बहुत क्लोज जो लोग हैं उनके साथ अगर कोई धोखा करता है तो कहते हैं कि उसका प्रायश्चित नहीं होता। पर ये तो भगवान से विश्वासघात कर देता है, क्योंकि इसने तो वादा किया था माता के गर्भ में कि मैं बाहर, मुझे निकालिए। और पता है बच्चा निकल के रोता क्यों है? अगर जब जन्म होता है मैटर्निटी वार्ड में, उस टाइम अगर बच्चा नहीं रोता तो मुझे पता लगा कि उसको थप्पड़ मार के रुलाया जाता है। हाँ। इसलिए रोता है क्योंकि वो भगवान की छवि इसके आगे से हट जाती है, क्योंकि ये भगवान की छवि में इतना ये संलग्न होता है, उनसे प्रार्थना कर रहा होता है, और उसको भगवान की छवि से इतना प्रेम हो जाता है कि जैसे ही वो हटती है, बाहर आता है तो हटेगी, तो वो चीख मार के रोता है। लोग सोचते हैं ये रोना क्यों रोता है, किसी ने आज तक ये बात पूछी नहीं कि बच्चा क्यों रोता है। उसका कारण गर्भ पुराण में लिखा हुआ है। और बाहर आके जब ये भूल जाता है तो फिर ये सारी माया के चक्कर में पड़ जाता है। पैसा, जो मैंने अभी आपको सारी साइकिल समझाई, शुरू जन्म से लेकर मृत्यु तक, और हाय हाय करता मच जाता है। एक दिन फोटो टंग जाती है, उस पर माला टंग जाती है, और फिर ये उस 84 लाख के चक्कर में फंस जाता है। तो वेदों का सार ये है कि आपको जब मनुष्य शरीर मिला है तो आप उसका उपयोग केवल और केवल भगवान की प्राप्ति में करें। अब आपका अगला सवाल छूटते ही मुझे होना चाहिए कि हम और आप जो यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं, मैं जो स्टूडियो में बैठी हूँ और मैं चैनल चला रही हूँ, आप अपनी कंपनीज चलाते हैं, आप एक इकोनॉमिस्ट हैं, आप स्टॉक मार्केट्स, आप फाइनेंस की बात करते हैं, तो फिर ये सब क्यों चल रहा है? आप बोल तो कुछ और रहे हैं और कर तो कुछ और रहे हैं। पूछना नहीं चाहेंगे आप? पिछले वाले सवाल का सवाल ही नहीं मैं पूछ पाई हूँ, तो अभी वो मेरे मन में अटका हुआ है। आपने मुझे 4 जो हमारे वेद हैं उनकी जो सबसे बड़ी सूक्ति है, अगर मैं कहूँ, वो आपने बताया, महावाक्य। और उन 4 का महावाक्य जो है वो ब्रह्मा और आत्मा में निहित समझ में आया। और जितना मैं वेदों को जानती हूँ, संभवतः मैंने क्योंकि बहुत ज़्यादा उसका अध्ययन किया नहीं है, तो वेदों में बात जो है वो निराकार ब्रह्म की है, निराकार भगवान की बात की गई है। कालांतर में हमने देखा कि भगवान भी हमारे ही जैसे स्वरूप वाले हो गए। जैसे मेरे 2 हाथ 2 पैर हैं, वैसे ही भगवान के भी हैं, चाहे वो प्रभु श्री राम हो या भगवान श्री कृष्ण हो। आप समझना, मैं ये चाहती हूँ कि शुरुआत अगर निराकार ब्रह्म के साथ हुई थी, अगर हमें ये सिखाया गया था कि जल की पूजा करो, अग्नि की पूजा करो, आकाश की पूजा करो, और उस वक्त में जितना मैं वेदों को जानती हूँ, मूर्ति पूजा की जगह सीधे इंद्र भगवान को ही बुला लिया जाता था। उनसे बात करनी है तो इंद्रदेव का आह्वान कर लिया जाता था। तो क्या हमारे लिए वो निराकार ब्रह्म का समझना इतना मुश्किल हो गया था कि वेदों की बात को छोड़ के हमने स्वयं भगवान को इंसानी स्वरूप दे दिया, मानवीकरण हमने कर दिया? क्या हमने नहीं दिया। ये अगर आप प्रकार देखें, भगवान के प्रकार वैसे तो होते नहीं, भगवान तो एक ही है, पर जो स्वरूप हमारे शास्त्रों में भगवान का बताया गया है, आपने बिल्कुल कहा, एक निराकार है जो कि ब्रह्म व्यापक है। अब इसमें मैं पहले एक राइडर डालना चाहूँगा। राइडर ये कि वेदों को जब हम पढ़ते हैं शालिनी, तो वो बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ने पड़ते हैं। आप जब वेदों को बीच बीच में से उठाएंगे तो फिर ये ऐसी ही स्कैटर्ड हमारे अंदर जानकारी हो जाती है, और मुश्किल ये होती है कि उस स्कैटर्ड जानकारी को आपस में 2+2 4 करना वो कठिन हो जाता है। तो आपने जो सवाल पूछा है, आपके इस सवाल में आप मानेंगे नहीं, पूरे के पूरे शास्त्र आ गए। आपने पूछा कि निराकार से साकार कैसे हुआ,
तो इसमें तो पूरे के पूरे उपनिषद, वेद और सारी श्रुतियों का अध्ययन आ गया है। आपके एक सवाल के अंदर पूरे शास्त्र आ गए, जिनको भगवान ने गीता में कहा कि ये अनेक जन्म सिद्धि है, इसको जानने में तो जन्मों लग जाते हैं। खैर, पर क्योंकि आपने पूछा है और हम एक पॉडकास्ट में हैं, तो इसको मैं एक संक्षिप्त तरीके से बताना चाहूँगा। तो वो निराकार ही साकार रूप में अवतार लेते हैं। आपको पता है 24 अवतार भगवान के हुए। आपने राम और कृष्ण का नाम लिया, तो भगवान राम और भगवान कृष्ण अवतारों में से है। भगवान कृष्ण 16 कला के अवतार हैं, भगवान राम 12 कला के अवतार हैं। और भगवान जब अवतार लेते हैं तो इसलिए लेते हैं क्योंकि भगवान को प्राप्त करने के शालिनी 2 मार्ग हैं। एक ज्ञान का मार्ग है जो निराकार वाला है, जिसमें मैंने 4 महावाक्य बोले कि आपको निहित करना है आत्मा और ब्रह्म में। बहुत कठिन है, बहुत सूक्ष्म है। ऐसा कहा जाता है कि बुद्धि वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकती, क्योंकि बुद्धि जब विलीन हो जाती है तब ये निहित होते हैं। तो वो बुद्धि कैसे जाने, जिसने वहाँ तक पहुँचना है वो तो पहले ही समाप्त हो जाती है, तो इसलिए बहुत कठिन मार्ग है। दूसरा मार्ग है भक्ति का। भक्ति के मार्ग के लिए जो पुराण हमारे लिखे गए हैं, जो 18 पुराण हैं, इसमें सबसे प्रसिद्ध भागवत महापुराण है, तो उन पुराणों में आपको भगवान के साकार रूप का वर्णन है। तो जिस व्यक्ति की बुद्धि इतनी ज़्यादा सूक्ष्म नहीं है कि वो निराकार का निराकरण कर सके, वो निराकार को डिसाइफर कर सके, उस व्यक्ति के लिए भक्ति मार्ग बताया गया है कि आप राम की, कृष्ण की पूजा करें, उनकी भक्ति करें, उनसे प्रेम करें, राधा कृष्ण से करें, सीता राम से करें, भगवान शिव से करें। आप कोई भी हनुमान जी के उपासक देखे होंगे, तो वो आप उन लोगों के लिए जो भक्ति मार्ग पर जाना चाहते हैं। तो अगर मैं इसको, आपके सवाल को आसान दूसरे तरीके से लूँ, तो 2 तरीके के उपासक हैं। एक ज्ञान मार्ग के उपासक हैं, एक भक्ति मार्ग के उपासक है, परंतु लक्ष्य दोनों का एक ही है। यानी कि दोनों एक ही जगह पहुंचते हैं। ऐसा नहीं है कि जो भक्ति में राम और कृष्ण को पूजते हैं, उनसे प्रेम करते हैं, वो तो कहीं और उनका एंड होगा, और जो निराकार पे जा रहे हैं, ऐसा समझिए। आसान भाषा में आपके सवाल का बहुत इंटरेस्टिंग मैं जवाब देता हूँ। हमें यहाँ से लंदन जाना है। 2 तरीके हैं जाने के। एक, हम बाई शिप जाते हैं। उसमें अगर आप बाई शिप जाते हैं तो रास्ते में आप यूरोप रुकते हैं, तरह तरह के बंदरगाह आते हैं रास्ते में। कई बार शिप क्या होती है, आपको मौका देती है 2 दिन आप घूम आइए जाके शहर में। कभी आप इटली में रुक रहे हैं, कभी आप फ्रांस में रुक रहे हैं। तो ये भक्ति का मार्ग है। भक्ति के मार्ग में आप भगवान की लोक जाते हैं, उस लोक से आपको अंततः मोक्ष हो जाता है। और जो ज्ञान मार्ग का उपासक है, वो फ्लाइट पकड़ के सीधा लंदन पहुँच जाता है। इसको आसान भाषा में समझे तो इस तरीके से समझेंगे। पहुंचना दोनों ने उसी जगह है। लंदन से कोई मतलब नहीं है, कोई उसको अन्यथा ना ले। मैं एक सिर्फ उदाहरण देने के लिए कि पहुंचना दोनों ने एक ही जगह है। तो जो साकार की आपने बात करी, वो साकार हमने नहीं बनाए। हम, क्योंकि वो लोग जो कि भक्ति मार्ग के उपासक थे, उनको भगवान राम और भगवान कृष्ण, उनकी उसमें प्रेम बढ़ा, उनमें श्रद्धा बढ़ी, उनमें आस्था बढ़ी। पर वो भी गलत नहीं है और वो भी गलत नहीं है। दोनों इनफैक्ट को एग्जिस्ट करते हैं, ऐसा आप कह सकते हैं। अब मैं उस सवाल पे आऊँ कि मैं पॉडकास्ट का क्या करूँ और आपकी इतनी सारी कंपनीज़ हैं, फिर उसका क्या किया जाए। उसके पहले एक सवाल मैं और ले रही हूँ। हमारी कई बार बात हो चुकी है, पर ये मैं पहली बार आज आपको बता रही हूँ कि जब मैं छोटी थी, स्कूल में पढ़ती थी, तो मैंने गीता के 2 अध्याय कंठस्थ किए थे। वाराणसी में एक स्कूल है निवेदिता, वहाँ पे गीता कंपटीशन होता था। मैंने 2 बार उसमें पार्टिसिपेट किया, और उस कंपटीशन में आपको गीता का एक अध्याय दिया जाता था जो पूरा याद करके आना होता था। पहले संस्कृत में पहले आपको लयबद्ध तरीके से वो सुनाना होता था। 8-10 श्लोक जितना आप सुना पाए आपको रोक दिया जाता था। फिर वो पूछते थे कि 25वां श्लोक बताओ, 13वां श्लोक बताओ। तो ये स्कूल के समय मैंने 2 अध्याय गीता के याद किए, पहला और 9वां अध्याय, 2 अध्याय याद किया है। वेदों के अध्ययन का बहुत मौका मिला नहीं। अब ये मानते हुए, क्योंकि आपने गीता भी पढ़ी है, आपने वेद का भी अध्ययन किया है, मैं ये समझना चाहती हूँ कि क्या गीता में जो बातें सिखाई और बताई गई हैं, जीवन जीने का जो तरीका बताया गया है, उससे क्या वेद की बातें अलग हैं? वेद कुछ और सिखाता है, गीता क्या कुछ और सिखाती है? बिल्कुल नहीं, दोनों बिल्कुल एक ही बात सिखाते हैं। गीता में भगवान ने जब बोली, महाभारत के युद्ध के मैदान में खड़े होके अर्जुन को एक जरिया बना के उन्होंने बोली, तो बिल्कुल जो बातें भगवान ने गीता में कही हैं, वही बातों को आप को रिलेट कर सकते हैं वेदांत में, उपनिषद में, जो बिल्कुल यदा यदा ही धर्मस्य। आप जो उन्होंने, जैसा मैंने कहा कि गीता के 18 अध्याय हैं, 6 अध्याय कर्म पर, 6 उपासना पर, 6 ज्ञान पर।
तो अगर आप इनको कोरिलेट करके देखेंगे तो एग्जैक्टली वही बात भगवान ने इसमें भी बोली है, पुराणों में भी वही बोली है, वेदों में भी वही बोली है, गीता में भी। यही हमारे शास्त्रों की खूबसूरती है शालिनी, कि वहाँ कोई चीज़ एक दूसरे से कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करती है। अगर आप मुझे कोई कॉन्ट्रडिक्शन कभी खोज करके निकाल के दें तो मैं अपनी तरफ से प्रयास करूंगा उसका समन्वय करने का कि वाकई में एक कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। आप कोई भी गीता का श्लोक उठा के देखें, मैं उदाहरण लेता हूं गीता का 7वें अध्याय का 16वां 17वां श्लोक, कि 4 प्रकार के भक्त भगवान ने बताए हैं। ये 7वें अध्याय का 16वें श्लोक की बात कर रहा हूँ। पहला भक्त है जो भगवान को पूछता है, वो इसलिए पूछता है क्योंकि उसके ऊपर कोई दुख आया हुआ है, वो उस दुख का निस्तारण चाहता है। इसको एक कैटेगरी बोलिए। दूसरे तरीके का भक्त है जो कुछ प्राप्त करना चाहता है, किसी को संतान चाहिए, किसी को मकान चाहिए, किसी को गाड़ी चाहिए, कि कोई चाहता है मेरा बिजनेस बढ़ जाए, इसको ये दूसरी कैटेगरी का। तीसरी कैटेगरी का भक्त है जो भगवान को भगवान के लिए पूजता है, उसको ये सब चीज़ें नहीं चाहिए, उसको भगवान चाहिए। और चौथी कैटेगरी का भक्त है जिसको भगवान मिल चुका है, ज्ञानी भक्त, उसको भी भक्त ही कहा गया है। तो ये 4 कैटेगरी, और इन्हीं का वर्णन आपको पुराणों में, इन्हीं का वर्णन आपको वेदों में मिलता है। कोई भी एक भी श्लोक गीता का वेदों को कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करता है, एक भी श्लोक गीता का पुराणों को कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करता है। अब आप साथ ही मैं एक सवाल इसमें जोड़ देता हूँ कि वेद और पुराण में क्या फ़र्क है। आपने गीता और वेद की तो बात करी, क्या पुराण और वेद भी अलग अलग है? जो 18 पुराण है और 18 उप पुराण है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि वेद जो है, जो वेद के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, 1 लाख मंत्र हैं, 80,000, 16,000, 4,000। और जो पुराण है वो पुराण आपको जो भक्ति मार्ग पे लोग हैं या जो लोग वेदों को आसानी से समझना चाहते हैं। कई बार क्या होता है, आपको कोई बात कथा के माध्यम से समझ में आ जाती है। जब कोई भगवान के बारे में कोई स्टोरी बताई जाती है, कोई भी कथा, जैसे भागवत महापुराण में अनेकों कथाएं हैं, तो उन कथाओं के माध्यम से कोई नए साधक को श्रद्धा बन जाती है। तो कोई व्यक्ति जब भगवान की तरफ नया नया चलना चाहता है, या कोई चाहता है कि मैं सुन के, शायद आपकी पॉडकास्ट देख के, चिंतामणि को देख के कोई कहे कि हमें भी अब भगवान में रुचि हो रही है। मान लीजिए वो पहले नास्तिक था या भगवान को नहीं मानता था या भगवान के बारे में कोई विशेष उसको जानकारी नहीं थी, तो उसको पहले कहा जाता है कि आप पहले भगवान की कथाएं सुनिए। तो जब आप किसी के बारे में सुनते हैं तो उसका चित्रण करने लगते हैं ना आपके, वो ऐसे होते होंगे, वो ऐसे होते होंगे, वो ऐसे करते होंगे, जैसे जैसे वो भगवान की कथाओं में तो उनका गुणगान है। तो वर्ण्यो रघुपति विमल यश जो दायक फलचार। तो भगवान का जब आप किसी का गुणगान करेंगे, हमारे यहाँ कहा जाता है, ये तो बात मेरे ख्याल सब लोग मानते होंगे, जब आप किसी की प्रशंसा करते हैं तो वो गुण आप में आने लगते हैं, और जब आप किसी की निंदा करते हैं तो उसके अवगुण आप में आने लगते हैं। ये हमारे शास्त्रों का प्रमाणित बात है। तो जो लोग बहुत दूसरों की बुराई करके, आजकल तो टाइम पास भी बन गया है, और बैठ के बुराइयां करें, हाँ गॉसिप करें, गॉसिप तो ठीक है, पर गॉसिप में अगर बुराइयां आ रही हैं, पर ठीक है, हाँ गॉसिप को आजकल बुराइयां माना जाता है। तो यू आर एक्चुअली इन्वाइटिंग उन लोगों के जितने अवगुण हैं आप अपने अंदर इनवाइट कर रहे हैं। तो भगवान का गुणगान अगर किया जाए तो भगवान के गुण आप में आने लग जाएंगे। तो इसलिए कहा वर्ण्यो रघुपति विमल यश जो दायक फलचार, थे भगवान के गुणगान। तो जो व्यक्ति नया नया भगवान की तरफ चलता है उसके लिए पुराण पहले उसको पढ़ने को कहा जाते हैं, भगवान की कथाएं पढ़िए। तो वेद थोड़े कठिन है, क्योंकि मैंने बताया वेद में कर्म कांड है, उपासना है, फिर वेदांत है, बहुत ही कठिन है। तो पुराण रिलेटिवली आसान है पढ़ने, और उसमें भगवान की इसीलिए आपको कथावाचक आपने देखे होंगे ज़्यादातर जब भागवत महापुराण की कथा करते हैं तो उसको वो और आसान बनाने की कोशिश करते हैं। बीच में भजन, उनकी म्यूज़िक की मंडली बैठी होगी, बीच में भजन भी गाएंगे, कोई सांसारिक दृष्टांत भी आपको देते जाएंगे, जिससे कि लोगों तक वो पहुंच पाए, लोग उससे रिलेट कर पाएँ, लोग उसको समझ पाएँ। तो कुल मिला के आपके सवाल का सीधा जवाब दूँ तो गीता और वेदों में बिल्कुल भी अंतर नहीं है। गर्भ पुराण को लेकर खासकर मैं अपने व्यूअर से पूछना चाहूँगी कि क्या आपने पढ़ा है? मैं ये जानना चाहती हूँ कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने पुराणों का अध्ययन किया और ख़ास करके गर्भ पुराण का, क्योंकि आज हमने जिक्र किया है। तो अगर आपने पढ़ा है तो वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आप सर उस सवाल की तरफ आगे आते हैं कि मोक्ष अगर एकमात्र लक्ष्य हर इंसान के जीवन का है तो उसकी प्राप्ति के लिए फिर आगे बढ़ें कैसे? और सबसे बड़ा सवाल तो यक्ष प्रश्न यही खड़ा हो जाता है कि फिर ये जो सांसारिक मोह माया के लिए हम प्रपंच में हम आगे बढ़ रहे हैं, उससे कैसे मुक्ति मिलेगी? ये 13 कंपनीज का क्या होगा जो आपकी हैं? देखिए, मोक्ष को जब हम एक लक्ष्य लेके चलते हैं तो मोक्ष प्राप्ति का अगर आपका जीवन का लक्ष्य है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बाबा जी बन जाएं और रजाई ओढ़ के बैठ जाएं घर पे और नाम राम राम जपते रहें, इसका ये अर्थ नहीं है।
आपको जो शास्त्र युक्त तरीका बताया गया है कि आप अपनी ड्यूटीज़ को पूरा करेंगे। आपने जो परिवार बनाया है, आपने जो शादी ब्याह किया है, बच्चे हुए हैं, जो भी हुआ उसको पूरा करेंगे, पर नज़र आपकी वहीं रहनी चाहिए, यानी कि निर्लिप्त रूप से आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। बहुत कठिन काम है, कहना आसान है निर्लिप्त रूप से। आप कैसे हो सकता है कि आपके किसी का पति है, पत्नी है, किसी का बेटा है, बेटी है, माँ बाप है, आप कहिए कि नहीं नहीं निर्लिप्त रूप से मैं, आप ना मुझे बेटा मत मानो, मैं ना, मेरा ध्यान तो उधर ही, ऐसा हो नहीं सकता। तो इसका जो हमारे शास्त्रों में इस बात का सलूशन निकाला गया है कि जब तक कोई समर्थ गुरु आपको डायरेक्ट ना करे, यानी कि आपको मेंटोर ना बने आपका, तब तक आप मोक्ष की तरफ अकेले आगे नहीं बढ़ सकते। अब सवाल उठता है आजकल तो गुरुओं की भरमार है, तो पता कैसे लगे कि भाई गुरु सही है? क्योंकि यहाँ पर कहा गया है रियलाइज्ड सोल, वो गुरु जिसने स्वयं भगवान को प्राप्त किया है, जिसको स्वयं आत्म साक्षात्कार हो चुका है, केवल और केवल उस गुरु के डायरेक्टिव से आप चल सकते हैं। कोई ऐसा होगा भी आज के समय हाँ, में? क्योंकि बीज नाश नहीं होता है, ऐसा माना जाता है कि कोई ना कोई ज़रूर होता है। अब देखिए क्या होता है कि हमें जब हम मोक्ष की बात करते हैं तो इसमें पिछले जन्मों का कुछ एक्यूमुलेटेड बैलेंस होता है। यानी कि ऐसा कहा जाता है कि जब दर्जी कपड़े सिलता है और जब रात को अपनी दुकान बंद करता है, तो उसने मान लीजिए आपका एक कुर्ता बनाना है, तो अगर उसने अभी बाहें बनानी रह रही हैं तो अगले दिन जब वो आएगा तो पूरा नहीं बनाएगा, वो फिर बाहें वहीं से लगाएगा। तो जो आपने कर्म किए हुए हैं वो एक्यूमुलेट होते 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 अंततः, ऐसा शास्त्रों में लिखा है, मैं जो भी बात कह रहा हूँ मैं ये दोहराना चाहूँगा, मैं अपने मन से कुछ नहीं कह रहा हूँ, ऐसा शास्त्रों में लिखा है कि आपको जब आपके कर्म इतने अंदर अच्छे कर्म इकट्ठे हो जाते हैं तो आखिरी जन्म में आपको भगवान किसी समर्थ गुरु से मिलवा देता है। कुछ ऐसे योग बन जाते हैं कि आप उनके संपर्क में आ जाते हैं और वहाँ से फिर आपका मोक्ष का जो लक्ष्य है। अब इसमें एक बहुत बड़ा सवाल शालिनी, ये तो रहा मार्ग की, एक बहुत बड़ा सवाल, बहुत इंटरेस्टिंग बात आपसे मैं कहता हूँ। पहले आप मुझे बताइए, आप सड़क पर 100 लोगों को रोकिए, आपने मोक्ष की बात तो कर दी, पर एक बात तो हम बीच में करनी रह गई जो इससे बिल्कुल रिलेट करती है। पहले 100 लोगों को पूछिए कि आपको मोक्ष चाहिए, सड़क पे रोक के पूछिए। पहले तो कहेंगे मोक्ष क्या होता है? तो मोक्ष का पहले तो अर्थ क्या है? सब दुखों की अत्यंतिक निवृत्ति, मैं दोहराता हूँ, सब दुखों की अत्यंतिक निवृत्ति और परम आनंद की प्राप्ति, ये मोक्ष का लिटरल मीनिंग है और ये इसका शास्त्रीय अर्थ भी है। अब आप पहले सड़क पे चलते आदमी को रोक के पूछिए, भैया आपको मोक्ष चाहिए? एग्जिट पोल होता है ना, अभी इलेक्शन होके चुने तो पूछा जाता है लोगों में किसको वोट दिए, क्या दिए। तो पहले आप लोगों को एग्जिट पोल करके पूछिए आपको मोक्ष चाहिए। हम कमेंट सेक्शन में करें मोक्ष बिल्कुल कहिए कि मोक्ष चाहिए आपको। हाँ, तो बताइए। हाँ चाहिए, आप बताइए आपको चाहिए। तो अगर पहले तो लोग पूछेंगे भैया मोक्ष से होता क्या है, और सबसे बड़ी विडंबना क्या है कि मोक्ष होता है आपका भगवान से एकीकार हो जाना, और आत्मा का परमात्मा में विलय। तो ये तो होता है मरने के बाद, ये तो होता है मरने के बाद भाई, जीते जी तो मोक्ष नहीं होता ना, मोक्ष तो मरणोपरांत होता है। तो पहले आपको शास्त्रों द्वारा, अध्ययन द्वारा ये पता लग जाए कि मेरा मरने के, जो मुझे जीते जी सुख मिल रहा है उससे करोड़ों गुना सुख मुझे जब मिलेगा जब मैं परमात्मा के साथ जाके एक हो जाऊंगा। और कबीरदास जी ने एक दोहा लिखा है, जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, मरने पे ही पाइए पूर्ण परमानंद। तो अब आप मोक्ष को रिलेट करके देख रहे हैं। तो पहले तो हमें हमारी बुद्धि इतनी सूक्ष्म हो जाए शालिनी, बहुत ज़रूरी बात बोल रहा हूँ, कि हमें ये पता लग जाए कि हम जो जीते जी जो चीज़ें हमें प्लेजर दे रही हैं, ये मोबाइल फ़ोन, ये फैमिली, ये कार, ये मकान, जो भी चीज़ें आपको प्लेजर दे रही हैं, पार्टीज़, बिजनेस, पैसा, उससे बढ़ के कोई प्लेजर मुझे चाहिए, पहले आपको ये विवेक करना पड़ेगा, तब आप मोक्ष प्राप्ति के अधिकारी होंगे। वरना तो मोक्ष एक थियोरिटिकल बात है। आप बनारस से हैं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी मैं गया हुआ हूँ, मुझे कई दफ़े वहाँ जाने का मौका मिला, और वहाँ पर वेद एक सब्जेक्ट है। आपने भी BHU से किया है, राइट? हाँ। तो वहाँ पर वेदांत और फिलॉसफी एक सब्जेक्ट है। तो वहाँ तो जो स्टूडेंट्स होते हैं वो रट के सारे उनको श्रुतियाँ याद हैं। मुझे ऐसे मिले जिनको पूरे के पूरे 1,00,000 मंत्र याद, श्रुतियाँ याद थी वेदों की, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के थे, मैं नाम नहीं ले सकता। परंतु जब मैंने उनसे मोक्ष पे चर्चा करी तो वो एक पॉइंट पे आके रुक गए। तो मोक्ष आपको, जिस दिन आप ये जान जाएंगे कि आपको मोक्ष क्यों चाहिए और मुझे चाहिए ही चाहिए, उस दिन आप मोक्ष के अधिकारी हो जाएंगे।
इसमें क्या हमारा कहीं जो शिक्षा वाला सिस्टम है, क्या उसमें कहीं कमी है? ये वजह इसलिए भी मैं आपसे पूछ रही हूँ क्योंकि वाराणसी में न सिर्फ काशी हिंदू विश्वविद्यालय है, वाराणसी में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय है। इसके अलावा मैं बहुत से गुरुकुल में जब गई हूँ तो वहाँ पर बड़ी संख्या में बटुक बैठ के सुबह से लेकर रात तक हमारे शास्त्रों को, पुराणों को, गीता को, जितने धर्म ग्रंथ हैं उनका अध्ययन कर रहे होते हैं और उनको कंठस्थ कर रहे होते हैं। अब फिर ये कंठस्थ करने के पीछे उनका जीवन यापन छुपा हुआ है। क्योंकि जैसे एक इंजीनियर इंजीनियरिंग करता है ताकि आगे उसका आगे मार्ग प्रशस्त हो, कुछ रुपए मिले, घर परिवार आगे बढ़े, वो बटुक भी इसीलिए वहां पढ़ाई कर रहे हैं ताकि आगे बढ़कर न सिर्फ वो ज्ञान अर्जित करें बल्कि वो प्रोफेशन के तौर पे आगे अपनाएं और जीवन को चला सकें। और इन बटुकों का जब ये आगे बढ़ के पंडित बनते हैं, आपने 16 संस्कार की बात की, तो हमारे जीवन में भी बड़ा अहम योगदान है। मैं कतई ये बोल के ये नहीं कहना चाहती हूँ कि इन ब्राह्मणों का, बटुकों का कोई योगदान नहीं है, पर पूछना मैं ये चाहती हूँ कि फिर वो जो मोक्ष वाली बात है वो तो फिर कहीं लुप्त हो गई, वो फिर कहाँ है? बिल्कुल ठीक आपने, जब 1 लाख श्लोक आप कह रहे हैं कि उन्होंने याद किया था, श्रुतियां, और उसके बाद भी मोक्ष जैसे विषय के ऊपर वो खामोश रहे, शांत रहे, तो फिर क्या शिक्षा वाले सिस्टम में कहीं कोई दिक्कत है? इस बार तो आपने प्रश्न भी किया और उत्तर भी दे दिया उसी में। आप देखें तो आपके प्रश्न में ही आपका उत्तर भी है। ये बिल्कुल ठीक बात है कि हम मोक्ष की थ्योरी जानते हैं। जिस दिन हम मोक्ष का अर्थ समझ के उसको अपने अंदर घटाने लग जाएंगे, उस दिन हम मोक्ष प्राप्ति के अधिकारी हो जाएंगे। तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, शालिनी, फर्स्ट थिंग्स इज कि आपको मोक्ष क्यों चाहिए। जब तक मोक्ष की क्रेविंग नहीं होगी, जब तक मोक्ष के लिए डेस्परेशन नहीं होगी, यानी कि मुझे तो मोक्ष ही प्राप्त करना है। आपके काशी की बात करता हूँ। काशी में बहुत सारे धाम हैं, आपको पता है। काशी विश्वनाथ के 5 कोस के घेरे में कीट पतंग भी मेरे भगवान शंकर का वहाँ आशीर्वाद है तो उसका मोक्ष हो जाता है। भले ही वो अधिकारी है नहीं है, कोई भी चींटी भी मरती है उसका भी मोक्ष हो जाता है। ये काशी की महिमा है। तो आप तो काशी की हैं, आपसे बेहतर कौन जानता होगा। वहाँ पर मोक्ष धाम बने हुए हैं जहाँ लोग आते हैं। आप मुझे बता भी रही थी, जहाँ लोग आते हैं मरने के लिए आते हैं। तो ये वो लोग हैं जिनको इस बात पर बिल्कुल डिटर्मिनेशन हो चुका है कि हमें मोक्ष चाहिए ही चाहिए। अब सवाल ये उठता है शालिनी, बड़ा बिग क्वेश्चन इज कि हमें मोक्ष क्यों चाहिए। हमें मोक्ष इसलिए चाहिए कि हमें जो ये संसार के सारे पदार्थ हैं, जितने भी पदार्थ हैं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री बनने से लेकर और बड़े बड़े अमीर एलन मस्क और मार्क जुकरबर्ग, भारत के अंबानी अडानी बनने से लेकर, आप कितना भी धन आ जाए, आपको लगता है कि ये असली सुख नहीं है। तो जब हमें वो गुरु, समर्थ गुरु जिसका मैंने अभी जिक्र किया, वो आके किसी दिन ये बात समझाता है कि देखो तुम्हारा रास्ता कुछ और था, ये जो संसार के पदार्थ हैं ये आपको वो सुख नहीं दे सकते जिस सुख की आप तलाश में सारी उम्र भटक रहे हो। ये सुख केवल और केवल परमात्मा में है। उसको जब गुरु कृपा द्वारा ये अंदर से निश्चय हो जाता है तो फिर उसके लिए ये सारी चीज़ें एक ड्यूटी की तरह हो जाती हैं। वो ड्यूटीज अपनी करता रहता है, पर उसकी नज़र, जैसे अर्जुन की नज़र चिड़िया की आंख पे थी, उसकी नज़र वहीं बनी रहती है और वो व्यक्ति फिर अपना जीवन का लक्ष्य बदल देता है। उसका जीवन का लक्ष्य ये नहीं फिर हाय हाय करके मर गए या बच्चों की शादी करी, बच्चों ने पढ़ाई करी, मैंने ये कैरियर में कर लिया, इतने पैसे कमा लिए। वो ये सब करता रहता है, ऐसा नहीं कि वो ये नहीं करता है, परंतु उसका अल्टीमेट लक्ष्य जो है वो वहीं पर रहता है, उसका फोकस शिफ्ट हो जाता है। तो ये फ़र्क रहता है एक मोक्ष प्राप्ति का जो असली इच्छुक है और जिसने मोक्ष, आपने बिल्कुल ठीक कहा, वो लोग तो रट्टा मारे जा रहे हैं और उनका बिल्कुल ठीक है, कल को वो कहीं के पंडित बन जाएंगे, कल को कहीं प्रोफेसर बन जाएंगे, उनके लिए जीवन व्यापन का एक वो साधन बन जाएगा, यानी कि उनका प्रोफेशन बन जाएगा। यही मैं आपको कह रहा था कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में ऐसे ऐसे विद्वान हैं, बट वो थियोरिटिकल विद्वान हैं। आप जब उसको प्रैक्टिकली लाएंगे, कथनी और करनी जब एक हो जाएगी। अगर मैं मोक्ष किसी को पढ़ा रहा हूँ कि भाई देखो आपको भी मोक्ष की इच्छा करनी चाहिए, मोक्ष बहुत अच्छी चीज़ है, मोक्ष में परम आनंद मिल जाता है, मोक्ष इन सब चीज़ों से ऊपर है, वगैरह वगैरह, जिस दिन मुझे इस पर यकीन आ जाएगा, ऐसा यकीन जितना कि आप इस समय मुझे है कि आप मेरे सामने बैठी हुई हैं, जब ये यकीन आ जाएगा, थ्योरेटिकली पढ़ा रहा हूँ कि आग में हाथ डालने से हाथ जल जाएगा, तो आप हाथ नहीं डालते हैं। क्यों नहीं डालते? क्योंकि आपको पक्का यकीन है कि हाथ जल जाएगा। जिस दिन ऐसा यकीन हो जाएगा कि वाकई में जो मोक्ष पर मिलने वाला सुख है वो इन सांसारिक पदार्थों से कहीं ज़्यादा है, उस दिन मैं सिर्फ और सिर्फ मोक्ष की प्राप्ति का साधन करूंगा, ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं।
ठीक है। अब मैं मोक्ष से अलग हटते हुए, क्योंकि अभी तो हमने सवाल ही पूछा है मेरे व्यूवर्स से कि कितने लोग हैं जो मोक्ष वाकई पाना चाहते हैं, मोक्ष चाहते हैं, हाँ और क्यों चाहते हैं, और क्यों चाहते हैं, ये भी आप बताइए। ये जवाब हमें मिले तो हमें पता चलेगा कि कितने लोगों का इंटरेस्ट है और इस पे आगे चर्चा की जाए। मैं वापस वेद के ऊपर आऊं, लेकिन क्योंकि हमने काशी का जिक्र किया था तो कबीरदास का एक दोहा मैं कहना चाहूंगी। पूरे भारतवर्ष से मैंने देखा है बुजुर्गों को वाराणसी जाके उनकी वहां मृत्यु हो जाए ये कामना करते हुए ताकि उन्हें मोक्ष मिले, लेकिन कबीरदास जी अपने आखिरी समय में कह के गए कि क्या काशी क्या ऊसर मगर, राम चितय चित मोरा, जो काशी तन तजय शरीरा, राम ही कौन निहोरा। तो उन्होंने काशी छोड़ दी कि अगर सारी जिंदगी राम को मैंने पूजा है तो मैं यहाँ मरूं या मैं ऊसर मगर में मरूं, तो होना तो बिल्कुल। एक उन्होंने ही है। मगजर देश जाके प्राण दिए, जहां पर ऐसा माना जाता है कि वहां पर अगर आप करें तो आप नर्क में नर्क में जाएंगे। बिल्कुल। तो इसका समन्वय कैसे हो, यही सवाल है आपका? नहीं, ये तो खाली मैंने दोहा कहा आपकी इस बात के ऊपर। अब मैं वापस वेदों पे आऊंगी, क्योंकि रामायण काल में भी हमने देखा है कि माता सीता ने राम जी को कहा कि मुझे मृगचर्म चाहिए। मतलब उस समय में, सतयुग में, क्या जीव हत्या पाप नहीं था? ये पहला सवाल। माता सीता के कहने पे राम जी मृगचर्म लेने चले गए, तो क्या उस समय पहला जीव हत्या पाप नहीं था? दूसरा, कई जगहों पर ऐसा वर्णन मिलता है कि राम जी शाकाहारी नहीं थे, मांसाहारी थे। अब मैं वेदों के जरिए भी ये समझना चाहती हूँ कि क्या उस काल में वेजिटेरियन होना, शाकाहारी होना भी इतना ही महत्व रखता था जितना आज है, या उस समय लोग मांसाहार ही करते थे? आपके जो इससे पहले जो आप जिक्र कर रही थी उसका भी मैं संक्षेप में, क्योंकि आप काशी से हैं तो मैं काशी की महिमा को कम नहीं करना चाहता। मेरे पास इसका समन्वय है जो आपने पहले बात करी, फिर मैं ये राम जी वाली बात पर आता हूँ। देखिए, जो रियलाइज्ड सोल है तो एक दोहा है, समरथ को नहीं दोष गुसाई। जिस व्यक्ति को भगवान की प्राप्ति हो चुकी है वो मगजर देश में मरे, काशी में मरे, दिल्ली में मरे, नोएडा में मरे, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको रियलाइजेशन हो चुका है तो आपका मोक्ष सिद्ध हो चुका है। ये जो वहाँ जाके लोग प्राण देते हैं वो लोग हैं जिनका मोक्ष सिद्ध नहीं हुआ, तो उनका ऐसा मानना है कि वहाँ जाके अगर हमारा अंतिम संस्कार होगा या वहाँ जाके हम मरेंगे तो हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। ये तो रहा आपकी पहली बात। तो इसलिए कबीरदास जी ने दोहा गलत नहीं कहा, उन्होंने काशी की महिमा को कम नहीं किया। काशी की महिमा अपनी जगह पर, क्योंकि कबीरदास जी इतने महान संत हैं, उनको साक्षात भगवान का रूप है, तो इसलिए उन्होंने कहा कि ऐसा व्यक्ति जिसको रियलाइजेशन हो चुका है वो कहीं भी मरे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका मोक्ष सिद्ध है। समरथ को नहीं दोष गुसाई। अब मैं आता हूँ दूसरी बात पर। भगवान, देखिए, रामायण का जो वर्जन हम पढ़ते हैं, एक रामायण वाल्मीकि जी ने लिखी, एक जो सबसे प्रचलित रामायण है, एक रामायण तुलसीदास जी ने लिखी, जो सबसे प्रचलित तुलसीदास, हाँ, रामचरितमानस तुलसीदास जी की ज़्यादा प्रचलित है, क्योंकि वाल्मीकि जी की रामायण बहुत पहले लिखी गई और वो कठिन है, संस्कृत में है, ये जो है अवधी भाषा में है, तो इसलिए लोग इससे रिलेट ज़्यादा करते हैं। तो मुझे लगता है कि जो रामायण के फैक्ट्स हैं शालिनी, वो फैक्ट्स भी जैसे जैसे, क्योंकि त्रेता युग की बात है, जैसे जैसे युग परिवर्तन होते गए वो फैक्ट्स थोड़े थोड़े चेंज होते गए। आपने जो शुरू में बात कही, जब लोगों ने उनको ट्रांसलेट किया, जब लोगों ने उसको इंटरप्रेट किया तो और तरीके से इंटरप्रेट किया। और जहाँ तक बात है शिकार करने की, क्योंकि वो जब वन में थे तो वो शिकार करने के लिए उनको सीता माता ने कहा कि भाई आप मुझे ये चाहिए, तो अब किस पर्पस से कहा? जब तक ये हम इसको प्रमाण करके ओरिजिनल रामायण को हम नहीं रिसर्च करेंगे, हम इस बात को, मैं व्यक्तिगत रूप से इस बात को मांसाहारी और शाकाहारी को स्वीकार नहीं करता, परंतु ये सच है कि पहले के जो, आप तो भगवान के युग में पहुंच गई, मैं अभी राजा महाराजा जो होते थे वो लोग भी शिकार करने जाते थे, क्योंकि जब खेती इतनी नहीं होती थी, खेती के साधन नहीं थे, तो उन लोगों को अलाउड था कि आप जो है किसी पशु को उसको करके और आप उसको खा सकते हैं, अगर आपकी जीविका जा रही हो तो खा सकते हैं। परंतु रामायण की जहाँ तक बात, रामायण की बात पे मैं कहना चाहूँगा, जब तक प्रमाणित तौर पर मुझे ये कोई दिखाएगा नहीं कि वाकई में सीता माता ने उसकी चरम के लिए कहा, क्योंकि इसके लिए आपको रिसर्च करनी पड़ेगी, तो मैं इस बात को स्वीकार नहीं करता कि मांसाहार के लिए उन्होंने इस प्रकार से कहा। मैं इसको व्यक्तिगत रूप से, वेदों में क्या कहीं वर्णन मिलता है कि पहले लोग शाकाहारी थे या मांसाहारी थे? वेदों में ऐसा कोई वर्णन नहीं मिलता है, क्योंकि जो वेद, तो आपको हैरानी होगी जान के, वेदों का जो अंत है वेदांत है, और अगर आपको मैं एक बात कहूँ तो आप सुन के दंग रह जाएंगी। जो वेदों का अंत है वो कहता है जगत मिथ्या ब्रह्म सत्यम। वो तो जगत को मानता ही नहीं है, वो कहता है ये जगत तो सपन है, जो जैसे ही सपन टूटता है तो आप जब सपन से जागते हैं तो ये जगत रहता ही नहीं है। तो वो जब उनसे ज़्यादा हम पूछताछ करते हैं ना इस तरीके की, जैसे आपने सवाल पूछा, तो वो कहते हैं सपने की बात है,
शालिनी ध्यान दीजिएगा, सपने की बात है। अब आपको कोई सपना आया, आपने कहा मैं सपने में ऐसी जगह गई थी जहाँ पर गोल्डन करके सारे लोग थे और वहाँ पर सब चीज़ गोल्ड की थी और मैं भी जिस चीज़ को छूती थी वो भी गोल्ड हो जाता था वगैरह वगैरह, इस प्रकार का कोई भी सपना आया तो मैं आपसे पूछूं कि बताइए वो जो गोल्ड का ऑब्जेक्ट था वो कितने ग्राम का था, या वो पूरा 24 कैरेट था या 22 कैरेट था, तो आप मुझे झिल्ला के एक लिमिट के बाद जवाब देंगी अरे भाई सपने की बात है। तो सपने की बात वो 24 कैरेट था या 22 कैरेट था, वो 1 किलो का था या वो 500 ग्राम का था, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि जब मैं जागी तो कुछ भी नहीं था। तो जब जाग जाता है यानी कि जब उस व्यक्ति को ज्ञान हो जाता है तो फिर उसके सामने संसार रहता है नहीं। तो आपने जब वेदों की बात करी तो वेद हमें धीरे धीरे उस पॉइंट तक शालिनी ले आता है जहाँ पर इस संसार को स्वप्न की तरह बताया गया है। वहाँ पर जो सबसे पॉपुलर दृष्टांत लिया जाता है वेदों में वो लिया जाता है कि अंधेरे में अगर एक रस्सी पड़ी है और वो दूर से आप देख रहे हैं कुछ अंधेरा कुछ उजाला है तो आपको वो सर्प की भ्रांति हो रही है। जैसे ही किसी ने लाइट जलाई तो आपको पता लगा अरे मैं तो ऐसे ही डरा था, भागा, उसकी टांग भी टूट गई गिर के डर के मारे भागा। पर जब किसी ने लाइट जलाया अरे ये तो असल में रस्सी थी, मैं तो इसको सर्प समझ रहा था, तो वो उसको हम बोलते हैं भ्रांति। तो जब आपको भ्रांति हो रही है तो इसलिए इन चीज़ों में ज़्यादा मैं समझता हूँ, मैं व्यक्तिगत तौर पे नहीं जाता क्योंकि मैं वेदांत का स्टूडेंट रहा हूँ, वेदांत का भाषी रहा हूँ, पर क्योंकि मैं पुराणों को भी मानता हूँ, आप जो बात कर रही हैं पुराणों से निकल कर आई है, तो मुझे पूरी तरह से ये कन्विंस नहीं हूँ मैं कि ये शाकाहारी मांसाहारी का डिस्कशन भगवान राम और भगवान सीता पे अप्लाई भी करता है कि नहीं करता, मैं इसको नहीं मानता। ये मेरा व्यक्तिगत मानना है। हम जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति का जिक्र करते हैं तो आजकल जितने साइंस के स्टूडेंट हैं या नहीं है, मेरे व्यूअर कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे कि हमें सिर्फ बिग बैंग थ्योरी के बारे में पता है, इसके अलावा हम कुछ भी नहीं जानते ब्रह्मांड की उत्पत्ति को लेके। और इस थियोरी को हम बहुत साइंटिफिक मानते हैं, मतलब इसमें किंतु परंतु है नहीं लोगों के मन में, मेरे मन में तो नहीं है। क्या वेदों में इसका कहीं जिक्र मिलता है, वेदांग में क्या कहीं बताया गया है कि कैसे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई? देखिए वेदों का जब अंत होता है, जब वेदांत पे जाते हैं, जो आखिरी के 4000 श्रुतियां हैं, तो वो तो मैंने आपको कहा वो तो सपन के समान ले लेते हैं, पर पुराणों में इसका जिक्र जरूर मिलता है। और अगर आप आप तो भागवत कथावाचकों से मिलती हैं, आप उनसे इस बात को पूछिएगा, मैं बता देता हूँ आपको। आप अगर भागवत महापुराण में जाएंगी तो वहाँ पर ऐसा बताया जाता है कि भगवान विष्णु जब चिर निद्रा में सो रहे होते हैं तो उनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं, और ब्रह्मा जी उत्पन्न होकर फिर बहुत सिलसिलेवार तरीके से वो सृष्टि उत्पन्न होती है। और सबसे पहले मनु और शत्रुपा ब्रह्मा जी के से उत्पन्न होते हैं, फिर ब्रह्मा जी आगे प्रजापतियों को उत्पन्न करते हैं जिनसे ये सृष्टि चलती है। पहले ना सृष्टि चलती नहीं थी, पहले बहुत बार इस सृष्टि को बनाने का, इस दुनिया को बनाने का प्रयास किया गया। ये बहुत पुरानी बातें हम कर रहे हैं, पुराणों से भी पहले की बातें, पर आप जब सारे पुराण शास्त्र पढ़ेंगे तो आपको ये सब जो मैं बता रहा हूँ ये आपको वहाँ मिलेगा। तो उनमें यह लिखा है कि सृष्टि पहले चलती नहीं थी, फिर उन्होंने क्या किया, बार बार बनाते थे, बार बार खत्म हो जाती थी, बार बार बनाते थे, बार बार खत्म हो जाती थी। ऐसा दृष्टांत आया कि नारद जी को जो 20 मिनट ठहरने का श्राप मिला वो भी इसी कारण से मिला, क्योंकि वो जब जब प्रजापति सृष्टि उत्पन्न करने के लिए बनाते थे तो ब्रह्मा जी उनको उपदेश कर देते थे, तो उनका तो मोक्ष हो जाता था। मोक्ष हो गया तो सृष्टि कहाँ से चले। अंततः एक पुरुष और एक नारी बनाए गए, जिससे सृष्टि अब ऐसे दौड़ रही है कि वो तो रुकने का नाम नहीं लेती है। तो सृष्टि उत्पन्न करने के बारे में पहले भगवान विष्णु, पहले वो व्यापक ब्रह्म, उनसे भगवान विष्णु साकार रूप में, उनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी से फिर मनु और शत्रुपा, और मनु शत्रुपा से धीरे धीरे करके, हालांकि आप भागवत में जाएं तो उसमें सिलसिलेवार तरीके से आप जाएंगे तो प्रजापति उत्पन्न होते हैं, फिर प्रजापति आगे ब्याह करते हैं, उनसे फिर आगे बच्चे होते हैं, तो बढ़ते 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 सृष्टि उत्पन्न हो जाती है। परंतु अब ज़रूरी बात यह आपके सवाल से निकल के आता है, जब सृष्टि बनाने के ऊपर अलग अलग फिलॉसफीज पे, थ्योरीज पे बात करी, जब आपने बिग बैंग की बात करी, ये तो खैर बिग बैंग तो वेस्ट से थ्योरी आई है, और वेस्ट की जो पूरी की पूरी ट्रेडिशन है वो बहुत पुरानी नहीं है। बहुत, इससे आप ज़्यादा से ज़्यादा 2000 साल पहले चले जाएंगे, इटली और इसकी ले लें आप, पर्शिया की ले लें, वो थोड़ी और पीछे चली जाएगी। पर जब हमारे वेदों में आप जाएंगे, पुराणों में जाएंगे, तो वहाँ पर जब आप सृष्टि की रिसर्च करते हैं तो अलग अलग थ्योरीज आपको सामने दिखाई देती हैं। तो जो वेदांती होता है उसके सामने ये प्रश्न खड़ा कर देते हैं, भाई ये तो कह रहे हैं ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुई, कोई कहते हैं कि पहले जो है महातत्व उत्पन्न हुआ, कोई कहता है बिग बैंग उत्पन्न हुआ। ये सारे के सारे थ्योरीज उनके सामने रख दी जाती हैं। तो वेदांती क्या जवाब देता है? वेदांती कहता है कि जब कोई चीज़ हुई ही नहीं, जो चीज़ बेसिकली स्वप्न है, तो उसके बारे में क्या ज़्यादा रिसर्च करनी, जो है तो मान लो ना।
तो क्या होता है कि इससे ये हुआ, इससे ये हुआ, इससे ये हुआ। तो एक शास्त्रों में एक दोष होता है जिसको हम कहते हैं शालिनी अनवस्था दोष। अनवस्था दोष का मतलब होता है कि मेज किस पे टिकी है, कुर्सी पे, कुर्सी किस पे टिकी है, कंधे पर, कंधा किस पे टिका है, धरती पर, धरती किस पे टिकी है, शेषनाग पर, शेषनाग किस पे टिके। तो ऐसे तो चलता चला जाएगा, चलता चला जाएगा। तो जब आप सृष्टि को ट्रैक करते हैं तो ट्रैक करते करते आप इनफाइनाइट की तरफ चले जाते हैं। तो फिर जब आप वेदांत के पास पहुंचते हैं तो वेदांती बोलता है कि ये सृष्टि तो कभी हुई ही नहीं, क्योंकि जैसे ही जब उसको आत्म साक्षात्कार ब्रह्म ज्ञान होता है तो उसको ये पता लगता है कि सृष्टि कभी थी ही नहीं और कभी हुई नहीं। तो फिर वही बात आती है कि स्वप्न का सांप सफ़ेद रंग का है या काले रंग का है, स्वप्न का सोना आधा किलो का है या 1 किलो का है, तो इस पर फिर वो ज़्यादा। तो ये मैंने इसलिए ये आपको एग्जाम्पल दिया कि ये जब हम रिसर्च करते हैं सृष्टि का, जो आपने सवाल किया है, तो इसका कोई एंड नहीं है। क्योंकि हम बिग बैंग को हम एक तरफ कर रहे हैं तो बिग बैंग वाले कहेंगे हम आपकी ये थ्योरी नहीं मानते ब्रह्मा जी वाली, तो ये तो एंडलेस डिस्कशन हो जाएगा। फिर वो हमको काउंटर करते रहेंगे, हम उनको काउंटर करते रहेंगे। सो वेदांत आंसर प्रोवाइड कर देता है दैट दिस सृष्टि नेवर हैपेंड। और आप कहेंगे नेवर हैपेंड, तो मैं यहाँ बैठ के पॉडकास्ट कैसे कर रही हूँ, आप यहाँ कैसे बैठे हुए हैं, मेरा ये पूरा स्टूडियो कैसे है फिर ये, अगर ये दिस नेवर हैपेंड, तो ये उस ब्रह्म के अज्ञान से प्रतीत होती है। वो जो अंधेरे में आपको सर्प दिख रहा है इसलिए दिख रहा है क्योंकि वहाँ पर रोशनी पूरी नहीं है। जिस दिन रोशनी पूरी हो गई उस दिन आपको वो रस्सी दिख जाएगी, वो सांप नहीं दिखेगा। तो हम इसमें इसलिए विलिप्त हैं क्योंकि हमें अभी उससे उसका साक्षात्कार नहीं हुआ है। हम उस जैसे ही वो साक्षात्कार होगा हमें ये स्वप्न के। और मैं बहुत भाग्यशाली रहा शालिनी इस मामले में। मुझे करीब ज़िंदगी के 25-26 साल, जिनका मैं यहाँ नाम नहीं ले सकता, ऐसे महापुरुष को की छत्र छाया में गाइडेंस का मौका मिला जो कि रियलाइज थे और उन्होंने अपने आप को छुपा के रखा। तो आप कहेंगे कि आपको ये सब कैसे पता, क्योंकि ये तो ऐसी चीज़ है, पहली बात तो वेदों में लिखी हुई है, तो अगर आप वेदों का अध्ययन करेंगे तो आपको मिलेगा। तो मुझे किसी ने हाथ पकड़ के ये बताया कि देखिए ऐसे नहीं, ऐसे होता है, आपका मार्ग ये नहीं है। इसी अधिकार से मैं आज शायद यहाँ आपके सामने ये बात करने के लिए बैठा हुआ हूँ, वरना मुझे कोई अधिकार नहीं है इस बात करने का। अगर मैंने वेद पढ़े भी हैं और पुराण पढ़े भी हैं तब भी हो सकता है मेरी इंटरप्रिटेशन गलत हो गई हो, पर क्योंकि मुझे ये छत्र छाया का सौभाग्य मिला इसलिए मैं ये बात इतनी कन्विंस होकर कह सकता हूँ कि आपको जैसे ही लाइट पड़ेगी आपको वो सर्प दिखना बंद हो जाएगा, सांप दिखना बंद हो जाएगा, आपको वहाँ रस्सी दिख जाएगी। तो ये जो सारा प्रपंच हमने फैला रखा है इसलिए फैला रखा है क्योंकि हम अंधकार में है। मोह निशा सब सोबनहारा, रामायण में चौपाई आती है, मोह निशा सब सोबनहारा, देखी स्वप्न अनेक प्रकारा। क्योंकि हम मोह माया के एक स्वप्न में सोए हुए हैं इसलिए हमें अनेक प्रकार के ये स्वप्न दिखाई देते हैं। अब मैं कर्म कांड की बात करना चाहती हूँ क्योंकि आपने कहा कि वेदों में भी अगर हम 80% की बात करें तो उसमें कर्म कांड का जिक्र किया गया है। फिर हम अगर सनातन धर्म की बात करें तो उसमें साकार और निराकार 2 ब्रह्म की बात की गई है और साकार को पूजने वाला भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना निराकार ब्रह्म को पूजने वाला। हाँ, और उन दोनों का जो एक लक्ष्य है वो भी समान है और गति भी समान है। तो अगर कर्म कांड को इतना महत्वपूर्ण बताया गया है तो निराकार ब्रह्म को जो पूजने वाला है वो तो फिर कर्म कांड करेगा नहीं, क्योंकि न वो आरती दिखाए, न धूपबत्ती दिखाए, न माला जपे। तो इस लिहाज से अगर वेद भी ये कह रहे हैं कि कर्म कांड करो और कैसे करो उसका पूरा विधान बता रहे हैं, तो निराकार ब्रह्म को पूजने वाला फिर क्या करे। और वो जो कुछ कम कर्म कांडी है, मैं उनमें से एक हूं, तो शायद ये मेरा पर्सनल भी सवाल है कि फिर क्या उनकी जो गति है वो वैसी नहीं रहेगी जो कर्मकांडी हैं। इसको आप ऐसे समझिए, आपका सवाल बहुत आसान इसका जवाब है क्योंकि इसका जवाब शास्त्रों में बहुत आसान तरीके से दिया गया है। ये ऐसा समझिए कि कोई फर्स्ट क्लास का स्टूडेंट है, कोई सेकंड क्लास का स्टूडेंट, कोई थर्ड का, और आपको 12th तक पहुंचना है स्कूल पास आउट करने के लिए। तो जो कर्म कांड है वो सीढ़ियाँ हैं वहाँ तक पहुँचने के लिए। तो अब कुछ ऐसे लोग होते हैं, आपने देखा होगा शालिनी, जो लोग कर्म कांड नहीं करते परंतु वो सीधा ही निराकार और उसकी बातें करते हैं और उसकी तरफ उनकी आस्था होती है, पर उन्होंने जीवन में कभी कर्म कांड नहीं किया होता है। आपने देखा होगा कभी उन्होंने पूजा पाठ और ये जो विधि से सारा किया जाता है, वो जो पंडित सजाते हैं, यहाँ पर नवग्रह बना, यहाँ पर ये बना, फिर एक कलश रख वगैरह वगैरह जो किया जाता है, पर उन लोगों की सीधा, तो उन लोगों ने पिछले जन्मों में वो सब कर रखा होता है। तो अगर मैं आपकी बात का सीधा जवाब दूं तो ये कर्म कांड सीढ़ी है आपको अंततः लक्ष्य तक पहुंचाने की। तो दोनों ही गलत नहीं है। जो निराकार को पूज रहे हैं हो सकता है उन्होंने पिछले जन्मों में ये सब कर रखा हो।
जैसा मैंने कहा, इसको अनेक जन्म सिद्धि कहा गया है। किसी जन्म में अगर आपने भगवान की तरफ, अध्यात्म की तरफ कोई कर्म किया है तो उसका नाश नहीं होगा, वो आपके अकाउंट में एक्यूमुलेट हो जाएगा और अगले जन्म में आप वहीं से शुरू करेंगे जहाँ से आपने पिछले जन्म में शुरू किया है। परंतु शर्त यह है कि फिर आप मनुष्य बने, क्योंकि अगर आप पशु योनि बनेंगे तो जितनी भी ये पशु योनि है ये सब भोग योनि है। दे डोंट हैव प्रूडेंस, मतलब उनमें, पशुओं में निर्णय लेने की शक्ति नहीं होती। केवल और केवल मनुष्य जन्म में, अब देखिए आपको मैं इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, केवल और केवल मनुष्य जन्म में जागृत अवस्था में, हमारी अवस्था 3-4 होती हैं, या तो हम सो रहे होते हैं डीप स्लीप में जहाँ हमें कुछ नहीं पता होता, या हम स्वप्न देख रहे होते हैं, वो भी सोने में होती है। यानी सोने की भी 2 हैं, एक तो डीप स्लीप है जहाँ कोई सपना नहीं आता, एक सोने में जहाँ आपको सपना आता है, वो अलग ली है, उसको अलग, शास्त्रों ने उसको अलग माना है, स्वप्न अवस्था, और एक जागृत अवस्था। इसके अलावा 1-2 और होती हैं, जैसे बेहोश हो जाता है कोई, किसी को एनेस्थीसिया दे दिया जाता है, तो और उसको हम अलग रख लेते हैं क्योंकि वो आर्टिफिशियली आपको, आपके सेंसेस को काम किया जाता है। तो सिर्फ मनुष्य जन्म में जागृत अवस्था में आप कर्म करने के लिए बाध्य हैं, आप कर्म कर सकते हैं। बात क्या है, कर्म कर सकते हैं। और मैं ना शालिनी, जब अध्यात्म के मार्ग पे कोई चलता है तो मैं उसकी इफेक्टिव जो टाइम है वो कैलकुलेट कर रहा था। देखिए 20-25 साल तक तो करियर सेटअप कर, पढ़ाई लिखाई कर, टाइम ही नहीं होता है। स्कूल में तो प्रेशर रहता है, होमवर्क मिला है, टीचर अगले दिन हिसाब देना, ये प्रोजेक्ट मिला हुआ है जब स्कूल, उसके बाद कॉलेज आता है तो करियर की प्लानिंग शुरू हो जाती है। तो 21 से 25 साल तक तो उसको होश ही नहीं होती करियर सेट करने में। उसके बाद 25 साल से लेके और 30 साल के बीच में नॉर्मली, वैसे तो आजकल शादियां बाद में होती है, फिर शादी वादी हो जाती है। तो शादी होती है नई तो भाई अब नई पत्नी नए पति, तो नेचुरली यू हैव दैट मैरिड लाइफ प्लेजर, तो आप उनके साथ घूम फिर रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं। फिर क्या होता है, 1-2 बच्चे आ जाते हैं, फिर बच्चों में तो आप देखिए कि इफेक्ट। और बूढ़ा तोता राम नहीं बोल सकता। जब आप बहुत, अगर आपने सारी उम्र अध्यात्म की प्रैक्टिस नहीं करी है, आपने सत्संग नहीं किया है, आपने भगवान के बारे में चिंतन नहीं किया है, कोई कहे, मैंने लोगों को कहते सुना कि ये आप क्यों, मैं जब छोटा था तो मैं 1-2 बार हरिद्वार जाता था, बहुत रेगुलर अपने गुरुदेव से मिलने जाता था। तो मैं जहाँ काम करता था, जहाँ मैं ट्रेनिंग लेता था, उन्होंने मुझे कहा, शरद ये तो बूढ़े लोग करते हैं, आप तो अभी 19 साल के हो, आप ये क्यों कर रहे हो, तो बुढ़ापे में काम है। तो बूढ़े, मैंने भी प्लान कर रखा है बुढ़ापे में, पर बुढ़ापे में वो नहीं कर पाएगा। आपकी जो वासनाएं और संस्कार जवानी में बने हैं वही बुढ़ापे में आपको फलीभूत होकर दिखाई देंगे। सो यू कैन नॉट डू इट। सो इफेक्टिवली आपके पास बहुत कम टाइम होता है भगवान की प्राप्ति के लिए एफर्ट करने का। पशु में वैसे नहीं बन सकते, 20-25 साल तक वैसे नहीं कर सकते, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, पर और बुढ़ापे में वैसे नहीं हो सकता। आप सोचिए 25 साल से लेके लगभग 55-60 साल तक, उसके बाद बीमारियां मैंने आपको बताया था आनी शुरू कर दी थी। दे स्टार्ट नॉकिंग योर डोर्स, ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, मैंने आपको बताया, तो तब भी नहीं हो सकता है। सो आई थिंक द टाइम फॉर समबडी टू रीच दिस मोक्षा और भक्ति वो बहुत कम होता है। ये मैं आपको बताना चाह रहा था। अब मैं आपकी इस बुक के ऊपर थोड़ी चर्चा करना चाहूँगी, गॉड्स क्यूज। ये शरद कोहली सर की बुक है, अमेज़ॉन पे आपको मिल भी सकती है। ये क्या है, पहले तो आप मुझे समझाइए, गॉड्स क्यूज बाय। मुझे सौभाग्य मिला शालिनी पूरे भारत में भ्रमण करने का, और करीब 80-90% तीर्थ मैंने करे हुए हैं। मैं वहाँ पर गया हूँ, मुझे बहुत शौक है, क्योंकि हर जगह का एक महत्व है, उसके पीछे एक स्टोरी है। और क्योंकि मैंने मुझे सौभाग्य मिला पुराणों को, वेदों को पढ़ने का, तो मैं उस स्टोरी को उससे रिलेट भी कर लेता हूँ कि भाई ये वो जगह है। अभी हाल में मैं आपको बताऊँ, एक जगह मैंने ढूंढी जहाँ पर ध्रुव भक्त हुए भगवान के, ध्रुव उनके नाम से एक तारा भी है। तो उन्होंने जहाँ बैठ के तप किया था 5 साल के बच्चे को, वो एक कानपुर के पास जगह थी बिठूर। तो मैं कानपुर गया किसी काम से, तो मैंने वहाँ लोगों से पूछा भाई बिठूर का है। उन्होंने कहा साहब यहाँ से 20 किलोमीटर है। आप हो क्या? हाँ। तो हम वो ध्रुव टीला आपने देखा होगा, तो मैं उस ध्रुव टीला पर, तो ऐसी अब ये जगह आम लोगों को नहीं मालूम है। आप तो क्योंकि आप तो वहीं से हैं, तो आप वहीं से हैं तो आपको पता है, पर अगर आप नॉर्मल किसी से पूछे तो वो नहीं। मेरा कानपुर हर साल 2 बार तो जाना होता ही है। फिर आपके लिए तो देन इट इज़ नॉर्मल, बट आपको बाहर से आएगा उसको शायद नहीं पता हो। तो ऐसी बहुत सारी रेयर जगह हैं। तो मैंने करीब 80-90% भारत के तीर्थ किए हुए हैं। तो मैं जब उन तीर्थों पे गया शालिनी, तो मैंने देखा हर तीर्थ पे लाइन होती है, क्यू लगती हैं। अगर कोई महत्व है उसका तो लोग क्यू लगा के लगते हैं, जो कि अच्छी बात है, लोग आते। तो मैंने उन लाइनों को बहुत गौर से देखता रहा। और क्योंकि कुछ जगह मैं क्योंकि मीडिया से जुड़ा रहा, कुछ लोग पहचान जाते थे, कहीं ना कोई जान पहचान थी, तो मैं कई बार क्यू को दूर से देखता था। क्यू में कई बार नहीं भी लगना पड़ता था, मैं ये स्वीकार करता हूँ। तो मैंने जब क्यू में लोगों को देखा, तो मैंने देखा उस क्यू में करीब 80-90% लोग ऐसे थे जो कि हैव नॉट्स थे।
हैव नॉट से मतलब है जिनकी आर्थिक समृद्धि उतनी नहीं थी, या मैं यूँ कहूँ कि वो गरीब तबका था। तो मैं एक तीर्थ गया, दूसरा तीर्थ गया, तीसरा तीर्थ गया, कुछ एक छोड़ दें, मैं माता वैष्णो देवी छोड़ दूँ, शिरडी वाले साईं बाबा छोड़ दूँ, कुछ एक तीर्थ मैं छोड़ दूँ, ज़्यादातर तीर्थों पे मुझे 80-90% लोग, और एक और चीज़ मैंने देखी, महिलाओं की गिनती पुरुषों से ज़्यादा देखी। तो ये दो चीज़ों से मेरा दिमाग खटका कि ऐसा क्यों है कि यहाँ पर जो समृद्ध है, जो शहर में द सो कॉल्ड रिच, वो यहाँ नहीं आते। फिर मैं ऐसा वाक़या हुआ, पहले मैं ये ऑब्जर्व करता रहा बहुत सारा, ऐसा वाक़या हुआ मुझे कोई इंडस्ट्रियलिस्ट मिले, उनसे मैंने वृंदावन में मुझे वो मिले, उन इंडस्ट्री से मैंने पूछा, उनके होटल्स थे, मैंने उनसे पूछा कि परिक्रमा मार्ग है वृंदावन में। मैंने कहा आजकल परिक्रमा मार्ग पर भीड़ बहुत है, तो वैसे ही कोई जिक्र आया, तो उन्होंने कहा हाँ, वहाँ सारे गरीब लोग होते हैं, गरीब लोग। मैंने कहा गरीब लोग होते हैं? मैंने कहा तो अमीर लोग क्यों नहीं वहाँ पर परिक्रमा ज़्यादा करते? कहते हैं उनको जो कुछ वो परिक्रमा में मांगते हैं वो उनको पहले ही मिल चुका है ना, क्योंकि परिक्रमा में लोग करके, भगवान की परिक्रमा धर्म कर्म करके, उनको पुत्र पुत्री चाहिए, शादी अच्छी जगह हो जाए, पैसा चाहिए, अच्छी कार चाहिए, अच्छा मकान चाहिए, बहुत सारा धन चाहिए, मोटी मोटी ये चीज़ें, और भी चीज़ें हो सकती हैं। कहते हैं वो सब हमारे पास है, तो हमें क्या ज़रूरत है परिक्रमा करने की। तो बस वहीं से, ये बात है आज से 2 साल पहले की, वहीं से मेरा दिमाग खटका। मैंने उन तीर्थों का विश्लेषण किया, और मैंने जो लोग खड़े थे, और मैंने फिर देखा उन तीर्थों पे करीब करीब 99% लोग, शालिनी, मैंने उनसे बातचीत करी, एग्जिट पोल स्टाइल से बातचीत करी, और ज़्यादातर लोग तो जवाब नहीं दे रहे थे, पर कुछ एक फिर धीरे धीरे मेरे पूछने का तरीका अपना थोड़ा डिप्लोमेटिक कर लिया, तो लोगों ने मुझे जवाब दिया। मैंने पूछा आप यहाँ क्यों आए हैं? तो उन्होंने कहा हम दर्शन करने आए। मैंने कहा दर्शन करने आए हो तो मुझे भी पता है आप क्यों में खड़े, पर आपके पीछे कोई इच्छा है? उन्होंने कहा हाँ, हमारा ना भाई बहुत बीमार है, हम उसके लिए आए हैं। किसी ने कहा मुझे ना मकान बहुत छोटा है, तो मुझे किसी ने कहा आप जाओ वहाँ को बड़ा मकान मिलेगा। किसी ने कहा मुझे ना 20 लाख रुपए किसी बिज़नेस में इन्वेस्ट करने मेरे पास है नहीं, उसलिए आए। तो इसको बोलते हैं साकाम भक्त। 7वें अध्याय का 16वां श्लोक मैंने आपको अभी गीता का बताया कि भगवान ने 4, ये भी भक्त हैं ऐसे, इनमें मैं कोई कमी नहीं बता रहा हूँ। तो मैंने देखे कि वो साकाम भक्त हैं। साकाम मतलब दे वांटेड समथिंग वर्ल्डली, या तो उनको अपनी किसी कष्ट का निवारण करना था, या उनको कुछ प्राप्त करना था। मात्र 1% मुझे भक्त ऐसे मिले, शालिनी, जो कि भगवान के आए थे भगवान को मांगने के लिए। वहीं से इस किताब का जन्म हुआ। लेकिन ये समझना कि ज़्यादातर जो आर्थिक रूप से गरीब तबका है वो भगवान के दर्शन के लिए जाता है, क्योंकि हम ये देखते हैं कि मुकेश अंबानी अपनी पूरी फैमिली के साथ दर्शन के लिए जाते हैं, वहाँ वो चढ़ावा भी चढ़ाते हैं। क्या इसमें, बल्कि हमें ये नहीं मानना चाहिए कि जो समृद्ध तबका है वो लाइन में नहीं लगता है, वो वीआईपी दर्शन कर लेता है, क्योंकि उस समृद्ध तबके के लिए मंदिर में वीआईपी टिकट के लिए जो पेमेंट है वो बहुत छोटा है। उसके लिए 1000, 5000, 10,000 की टिकट बहुत महंगी है, भी हो वो अफोर्ड कर लेते हैं। हाँ बिल्कुल। तो दर्शन के लिए तो सभी जा रहे हैं, लाइन में सिर्फ वो लग रहे हैं जो गरीब है, क्योंकि शायद वो इतना समृद्ध नहीं है। अगर आप परसेंटेज, इस पर भी मैंने बहुत चिंतन किया जो आपने बात कही, क्योंकि जब मैं किताब लिख रहा था तो मुझे सारे एस्पेक्ट्स कवर करने थे। मुझे तो ये एस्पेक्ट, क्योंकि आपने बिल्कुल ठीक कहा, मैंने बल्कि जब किताब खत्म होने वाली थी उससे 2 दिन पहले ही मैंने अंबानी फैमिली को, अडानी फैमिली को कुछ धर्म कर्म का काम करते देखा। मैं जो बात कर रहा हूँ शालिनी, वो रिलेटिव कर रहा हूँ। रिलेटिव से मेरा मतलब है तुलनात्मक दृष्टि से। मतलब अगर 100 लोग लाइन में खड़े हैं तो आपको मात्र 2-3 लोग समृद्ध दिखाई देंगे। ज़्यादातर लोग आपको, अब किसी ने मुझसे ये भी कह दिया भाई भारत में तो है ही ऐसा, वही कहने जा रहे थे कि यहाँ तो है ही ऐसा। हम जब इकोनॉमी के ऊपर चर्चा करते हैं तो आप ही बताते हैं कि 90% लोग तो बिल्कुल, तो आपसे अच्छा कौन जानता है। पर मैंने वहाँ पर जो गरीबतम तबका था वो देखा, जो बिल्कुल ही हैंड टू माउथ थे। कोई सिर पर गठरी रख के आया हुआ था, किसी के पास रात को वहाँ रहने के लिए कमरे के लिए पैसे भी नहीं थे, कोई वहीं बाहर ही सो रहा था। ज़्यादातर लोग ऐसे थे वहाँ पर। मैंने, आपको हैरानी होगी, लोअर क्लास और लोअर मिडिल क्लास को देखा। जैसे जैसे मैंने इस किताब में ये लिखा है, जैसे जैसे उनको मटेरियलिस्टिक ऑब्जेक्ट्स की प्राप्ति होती गई, उनका तीर्थ पे जाना कम होता गया। मैंने इसमें इस चीज़ को रिलेट किया है, क्योंकि दे फेल्ट दैट व्हाट दे वांटेड दे गॉट, तो नाउ वी डोंट नीड टू गो टू गॉड। ये इस किताब का ध्येय साकाम। मैं तो जबकि मानती हूँ कि जिसको जितना मिल जाए उतना कम है, और वो उससे ज़्यादा की प्राप्ति के लिए भगवान के चरणों में हमेशा पड़ा रहता है। हाँ, बहुत अच्छी बात आपने कही, बहुत काम की बात कही। जैसे जैसे हम संसार के विषय इकट्ठे करते जाएंगे उतना हम भगवान से दूर होते जाएंगे। ये एक स्वाभाविक मानसिक वृत्ति है, यही माया भी है।
जैसे जैसे आप अपने इर्द गिर्द सुख के साधन जुटाते जाएंगे, वैसे वैसे आपको भगवान की ज़रूरत कम महसूस होती जाएगी। ये कड़वा सच है। और मैंने ना जाने कितने ही परिवारों को मैं जानता हूँ, सैकड़ों परिवारों को जानता हूँ। और मैं क्योंकि आप भी मीडिया से हैं, मैं भी मीडिया से करीब 10 साल से जुड़ा हुआ हूँ, तो मीडिया एक अच्छा काम ये करता है कि आपको ना बहुत सारे लोगों से एक साथ संपर्क में ले आता है। मतलब जितना आम आदमी कितना 10, 20, 50, 100 लोगों से मिलता होगा, पर जो मीडिया से जुड़ा व्यक्ति है वो हज़ारों लाखों लोगों से संपर्क कर सकता है। ये उसके पास एक थोड़ी सी प्रिविलेज आ जाती है। तो मैंने बहुत लोगों को देखा, और जैसे जैसे मैंने देखा उनके जीवन की इच्छाएं पूरी होती गई, उनकी जैसे जैसे जनरेशन्स आगे चलती गई, वो भगवान से दूर होते। शायद इसलिए कहा गया है कि दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। तो ये मैंने देखा। और ये दोहा गलत, अब मेरी बात गलत हो सकती है, पर आपने तो अब उसको दोहे से सर्टिफिकेट दे दिया। बिल्कुल ये सच बात है। और मैंने जो अनुभव शेयर किया, ये लोगों से बात करके किया, लोगों को ऑब्जर्व करके। और देखिए, मैं यहाँ किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूँ, कोई इसको अन्यथा ना ले कि भाई ये तो आया आज हमारे पर हमको भगवान का उपदेश करने आया कि भगवान के पास जाओ। बिल्कुल मेरा ये लक्ष्य नहीं है। मैंने सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन करी है। और वो जो घटना घटी थी इंडस्ट्रियलिस्ट की, और मैंने जो तीर्थों में भ्रमण किया था, उससे मैंने किताब लिखी जिसका नाम है गॉड्स क्यूज, कि भगवान के यहाँ जो लाइनें लगती हैं, वो लाइनें में कौन लोग होते हैं। और इसमें आप नीचे पढ़ें, इसके नीचे जो लाइन लिखी है, who walks away, who goes, who does not go, who walks away, कि कौन जाता है, कौन वहाँ पर नहीं जाता है, कौन जाके फिर दोबारा नहीं जाता है, फिर कभी भी दोबारा नहीं जाता है। एक बार मैंने अभी कल परसों की बात है, मुझे कोई मिले, मैंने उनसे पूछा कि आप वैष्णो देवी हो आए? हाँ, हम तो हो आए हैं मतलब दैट्स इट। मैंने पूछा आप वृंदावन गए? हाँ, हम 2016 में वहाँ गए थे, हम हो आए, हमने सब दर्शन कर लिए। अब ये आपको इस लाइन में कुछ दिखाई दे रहा है? हमने सब दर्शन कर लिए। लिए मतलब दैट्स इट, हम वो कर चुके हैं। जबकि भगवान से तो आपका नाता, अभी हमने वेदांत की बात करी, आप तो भगवान का ही ढूंढना नहीं है, भगवान तो आपके अंदर है। आप स्वयं भगवान बन सकते हैं। आपके अंदर इतनी शक्ति है कि आप स्वयं, जब रियलाइज सोल हो जाता है तो स्वयं भगवान। रियलाइज सोल के लिए शालिनी बोला हुआ है कि उसको भगवान भी ढूंढता है। अगर आप मनुष्य शरीर में भगवान की प्राप्ति कर लेते हैं, यानी कि रियलाइजेशन हो जाता है आत्मा और ब्रह्म की एकता, जो हमने शुरू में बात करी थी, तो आपका संकल्प भगवान से भी पहले भगवान पूरा करता है। यानी वो व्यक्ति कुछ सोच ले कि ऐसा हो जाए तो एकदम हो जाएगा, उसमें इतनी शक्ति, हालांकि वो ऐसा करना नहीं चाहता है, परंतु वो उसमें इतनी शक्ति आ जाती है। तो वो तो स्वयं भगवान है, व्यक्ति स्वयं भगवान है, और वो भगवान से दूर होता जा रहा है कि हमने दर्शन कर लिए। तो मटेरियलिस्टिक ऑब्जेक्ट जब आएंगे, उनका स्वभाव है कि मटेरियलिस्टिक ऑब्जेक्ट्स आपके सामने जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, आपकी आने वाली धीरे धीरे जनरेशन्स वो भगवान से दूर होती जाएंगी। मैं यहाँ ना कालांतर की बात कर रहा हूँ शालिनी। कालांतर का अर्थ है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपके जैसे आगे बच्चे आए, उनके बच्चे आए, तो वो लोग फिर भगवान। मैंने देखा आजकल की जो जनरेशन है, आप तो काशी की हैं, पर लोग बहुत, हर कोई, मुझे ऐसे लोग मिलते हैं हर महीने वैष्णो देवी जाते हैं, हर महीने शिरडी जाते हैं, कोई हफ्ते में एक बार वृंदावन जाता है। ऐसे बहुत सारे लोग मुझे मिलते हैं। पर मैं देख रहा हूँ कि उनकी जो आगे जनरेशन्स आ रही हैं, क्योंकि इन लोगों ने मेहनत करके या भगवान की कृपा से इनके पास समृद्धि आती जा रही है, तो जो उनकी आगे की जनरेशन्स हैं वो अब आगे वो उस परंपरा को आगे नहीं बढ़ा रही हैं। एक्सेप्शंस कैन बी देयर, इंग्लिश में कहावत होती है एक्सेप्शन प्रूव्स द रूल। सो एक्सेप्शंस कैन बी देयर। कहीं कहीं तो बच्चे भी, मुझे एक ऐसा भी परिवार मिला जहाँ एक बच्ची 21 साल की अपने माता पिता को फोर्स करके, और उसने वृंदावन बसा दिया, जिनका अच्छा खासा बिजनेस दिल्ली में हुआ करता था। उसने ज़बरदस्ती करके उसके अंदर के पिछले जन्म के शायद संस्कार थे, उसने उनका बेस ही शिफ्ट करके वृंदावन ले गई, और अब उनको वृंदावन में बिजनेस खुलवा दिया है। वो वृंदावन रहते हैं पूरा परिवार उस बच्ची की वजह से। तो ऐसे एक्सेप्शंस कैन बी देयर, बट नॉर्मली जो ट्रेंड देखा जाता है उसमें ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो धीरे धीरे भगवान से दूर होते जाते हैं। ये किताब आपने जब लिखी तो आपने ये देखा कि ज़्यादातर जो गरीब तबका है वो मंदिर की लाइन में लगा है। अब लेकिन मैं आपका जिक्र करूं तो आप जिस धाम गए, तीर्थ स्थल गए, वहीं पे जाके ये लाइन आपने देखी थी, तो आप गरीब तबके से नहीं ताल्लुक रखते हैं। तो मैं ये मानूं कि आप उन विरले लोगों में शामिल हैं जिनका अभी आप जिक्र कर रहे थे। देखिए, मैं दो काम, मुझे किसी ने शालिनी पूछा कि आप पॉलिटिक्स में क्यों नहीं आते। हाँ। अब मैं थोड़ा सा विषयांतर होकर एक लाइन कमेंट करना चाहूँगा, आप पॉलिटिक्स में क्यों नहीं आते। तो मैंने पता क्या जवाब दिया, मैंने कहा मुझे पॉलिटिक्स पसंद नहीं। उसने कहा क्यों? मैंने कहा इसलिए पसंद नहीं कि वहाँ दो ही काम है, अपनी प्रशंसा करना और दूसरे की निंदा करना।
तीसरा कोई काम नहीं है पॉलिटिशियन को। क्षमा मांगते हुए कह रहा हूँ, मेरे बहुत सारे पॉलिटिशियन मित्र हैं, मेरे परिवार में भी हैं, पर मैं क्षमा मांगते हुए कह रहा हूँ कि ये ना करे तो वोट नहीं मिलेगा। हाँ, तो इसलिए ये अपनी बात मैं अपने मुंह से बोलूँ क्योंकि मैं उस बिरले में था, मैं ये नहीं कहना चाहूँगा। आप इस किताब की ऑब्जर्वेशन से वो अपने आप ही सामने आता है। हाँ। पर किताब अभी इंग्लिश में है, मुझे थोड़ा इंग्लिश में राइटिंग कंफर्टेबल थी, मेरे ऊपर बहुत लोगों ने मुझे कहा है कि इसको हिंदी में लाएं, तो इसका हिंदी संस्करण भी मैं उम्मीद है कि जल्द लेके आऊँगा। पर ये किताब सिर्फ उसके बारे में है कि तीर्थ पे, और एक और चीज़ इसमें जो है कि मैंने वहाँ महिलाएं ज़्यादा देखी। अब आप पूछेंगे कि भाई ये कैसे हुआ, मतलब एक लाइन में अगर 100 लोग खड़े थे तो उसमें से मैंने अक्सर 70 के करीब महिलाएं देखी, 30 पुरुष देखे। अब ऐसा क्यों? क्योंकि महिला का जो हृदय है, जब मैंने इस पे शास्त्रों में खंगाला, वो श्रद्धा प्रधान है। पुरुष के सामने भगवान भी आ जाएगा ना तो पहले उसका इंटरव्यू लेगा। आप अपनी बात जब पूरी कर लें तो इस पे मेरा जो मत है वो हाँ, जरूर बताइएगा। तो पुरुष के सामने कहते हैं भगवान भी आएगा तो पहले उसका इंटरव्यू लेगा कि रुको पहले देखो तुम असली हो कि नकली हो। महिलाओं, देखिए आप समाज के एक अलग वर्ग से आती हैं और आप प्रोफेशनल हैं और आप अपना बिजनेस चलाती हैं, पर मैं जब महिलाओं की बात कर रहा हूँ तो मैं एक आम भारतीय महिला की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये इसका मतलब ये नहीं मैं आपको आम भारतीय महिला नहीं मानता। मेरा मतलब है कि हम वर्ग अलग हो जाता है, और जो महिलाएं स्वयं अपना काम करती हैं, जो करियर कॉन्शियस हैं, जिन्होंने पढ़ाई लिखाई पूरी करी है, जिनका पूरा प्रोफेशन चल रहा है, तो वो महिलाएं उस दृष्टि से वो पुरुषों के बराबर आके खड़ी हो जाती हैं और ये एक अच्छी बात है। पर आम भारतीय महिला, हम देखिए इंडिया को हम जब कहते हैं तो हम मेजॉरिटी लेते हैं। आप 25 किलोमीटर यहाँ से निकल जाइए ना बाहर तो आप इंडिया से भारत में पहुँच जाएंगे। वहाँ आप महिला देखिए, वहाँ की वो तो ऐसा इतना बड़ा घूंघट निकालती है कि किसी के पीछे चल रही हो तो कुएं में ही गिर जाए, उसको दिखाई कुछ नहीं देता है। तो मैंने महिलाएं ज़्यादा देखी, और जब मैंने महिलाओं से बात करी तो उनसे जो मैं बात करके निष्कर्ष कहूँ, बल्कि निर्णय का निष्कर्ष ये निकला कि वो श्रद्धा प्रधान हृदय था। और श्रद्धा प्रधान हृदय में उनको श्रद्धा है कि मुझे वहाँ जाना है तो मुझे वहाँ जाना है, उस पर मुझे कोई क्वेश्चन नहीं करना है कि वहाँ जाने का मुझे फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसलिए महिलाओं की तादाद वहाँ ज़्यादा मिली, ये भी आपको इसमें देखने को मिलेगा। मेरा इसमें मत ये है महिलाओं की ज़्यादा तादाद मंदिरों के बाहर होने का भी, और महिलाओं के ज़्यादा श्रद्धा प्रधान होने का भी, कि महिलाओं के पास पावर कम है। वो अपना योगदान परिवार में उतना ही देना चाहती हैं जितना पुरुष देना चाहता है। अब पुरुष अगर ये चाहता है कि आज मैं 100 रुपया कमा रहा हूँ, लेकिन अपने परिवार को सुखी रखने के लिए मैं ये चाहता हूँ कि कल से मैं 150 कमाऊँ, तो पुरुष काम और करेगा, दूसरी जगह नौकरी ढूंढेगा, ओवर टाइम करेगा और 100 की जगह 150 कमाएगा। क्योंकि महिला कमा नहीं रही है लेकिन वो योगदान पूरा करना चाहती है, तो उसके हाथ में सिर्फ इतना है कि जब वो बाहर कमाने निकल नहीं सकती है, घर में कमाई का कोई साधन नहीं है, तो वो भगवान के चरणों में नतमस्तक होके ये कहती है कि मेरे पति की आयु लंबी कर दो, मेरे पति का जो कारोबार है उसमें और उन्नति कर दो। तो ये एक तरह से महिला का समर्पण है और एक तरह से योगदान है महिला का भगवान के श्री चरणों में नतमस्तक होके जो वो चाहती है वो प्रभु से मांगना। ऐसा मैंने हमेशा अनुभव किया है कि पुरुष जो चाहते हैं वो अपने पुरुषार्थ से पूरा कर सकते हैं, महिला जो चाहती है क्योंकि वो पूरा नहीं कर सकती तो योगदान के लिए उसके पास एक ही जरिया बचता है और वो होता है भगवान की पूजा करना और श्री चरणों में अर्पित हो जाना कि अब वही बेड़ा पार लगाएंगे। मैं आपसे सहमत हूँ, बहुत सुंदर थॉट है ये और बहुत अच्छा थॉट है। पुरुषों के लिए बड़ा अच्छा है, वो महिलाओं का रूट लेते हैं भगवान से प्रार्थना करने के लिए, और बेहतर होगा अगर वो स्वयं भी सामने आए तो डबल इंजन हो जाएगा, जिसको आजकल बहुत पॉपुलर है। तो आई थिंक डबल इंजन प्रार्थना की जाए तो वो बेहतर है। पर आपका थॉट बहुत सुंदर है, मैं इससे बिल्कुल इनकार नहीं करता, ये बात सच है। पर ये भी सच है कि महिला का हृदय श्रद्धा प्रधान होता है और वो थोड़ा सा दूसरे के ऊपर भगवान की आस्था पर, भगवान की शक्ति पर वो पुरुष के मुकाबले कम डाउट करती हैं। पुरुषों को मैं बिल्कुल यहाँ पर निराश नहीं करना चाहता, बहुत सारे मैंने ऐसे पुरुष देखे हैं, मुझे तो ऐसे महापुरुषों की मेरे पास कथाएं हैं। पर मैंने एक जनरल बात करी, ये किताब एक सामाजिक भी है, आध्यात्मिक भी है, तो उसको मिक्स करके ये कंपाइलेशन किया गया। मैं ये बुक ज़रूर सर अलग अलग, क्योंकि इस पे चैप्टर हैं तो उन्हें ज़रूर पढ़ के और फिर कोशिश करूंगी कि अगले सवाल मैं इनमें से निकालूं और आपसे पूछूं। लेकिन जाते जाते मैं अपने व्यूअर से भी ये रिक्वेस्ट कर दूं कि कुछ ऐसे सवाल जो आपसे पूछना मेरा रह गया है वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, क्योंकि मेरा भी वेदों के ऊपर ये पहला पॉडकास्ट है और मुझे लगता है आपका भी ये वाला जो पक्ष है वो पहली बार शायद यूट्यूब की जनता देखेगी। तो कुछ सवाल अगर आप सर से पूछना चाहते हैं जो मेरा पूछना रह गया या
कुछ और आप कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप कहिए। उनमें से 4-5 सवालों को लेके अगले पॉडकास्ट में सर से मैं उसका जवाब जरूर लूंगी। और थैंक यू सो मच सर इस बुक के लिए भी, और अगली बार इन्हीं में से कुछ सवाल आपके लिए होंगे। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।